तो। हाँ समझ गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ा आहिस्ता करो बाबा। अच्छा ओके तो लेक्चर नंबर 11 वी वर ऑन, और हम बेसिकली काफ़ी टाइम से स्टार्ट 11 पे हुए हैं। रीज़न बीइंग के कल भी मैं थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करवाता रहा, टाइम इतना नहीं था, और बिलाल भाई ने, उस्मान भाई ने वो ओवर द वीकेंड नहीं किया था ड्यू टू एनी एक्स फैक्टर। तो ये कि कल मैंने इनको करवाया था, और उस्मान भाई की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने आपका करवाना था, जो आपने मुझे कंफर्म कर दिया कि आपने आईडी जो है पुराने वर्जन के साथ वो इंस्टॉल कर दिया है। वी आर ऑन सेम पेज राइट? यस सर। ठीक है सर अच्छा तो जब मैं ओपन पे जाता हूँ तो सर वो दोबारा बोल रहे कि आप वर्जन अपडेट करें तब ओपन होगा। तो उसमें आपने आस्क मी लेटर करना है, मतलब ये आपने जब तक हम पुराने पे काम करेंगे तो आपने रिमेंबर करना है उसको, नया पे नहीं करना, वरना आपको बार बार चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इन दोनों को भी कल कहा था, रिकॉर्डिंग में भी आपने बार बार सुना होगा। तो यार एक मिनट देना मुझे जस्ट। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर खैरियत थी कल? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। बस वो बिलाल भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे। खैरियत थी? जी बस खैरियत थी, उसका नेक्स्ट वीक ऑपरेशन है तो उसके लिए। अच्छा जी अच्छा तो आई एम बैक। अच्छा व्हाट वी वर डिस्कसिंग के हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था जब आप तीनों थे, तो वी वर डिस्कसिंग के सिलेनियम के कौन से टेस्ट केसेस हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं, सॉरी सिलेनियम के नहीं जनरल, और कौन से नहीं हो सकते हैं। इस पर हमने बात छोड़ी थी, और हमने कहा था कि सिलेनियम वर्ल्ड कंपोनेंट्स हम सैटरडे स्टार्ट करेंगे। कल हम ऑफिशियली तो नहीं कर सके, बट वी हैव डन दैट पार्ट के हमने टूल इंस्टॉल कर लिया। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे सिलेनियम वर्ल्ड के कंपोनेंट्स क्या हैं, सिलेनियम वर्ल्ड में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें कैटेगराइज होता है, कितने इसके लेवल हैं, और आईडी की इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है। इसके फीचर्स को रिव्यू करेंगे कि जब आप इसके पैनल को खोलते हो तो एज ए यूआई पर्सपेक्टिव कौन कौन से फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, किस किस से हमें क्या हेल्प आउट हो सकता है। और ज़्यादा जोर होगा हमारा स्क्रिप्टिंग पे। एक होती है कोर स्क्रिप्टिंग, एक होती है अभी कोर प्रोग्रामिंग। जो आईडी है वो हमारे स्क्रिप्टिंग में, लॉजिक बनाने में इश्यूज आएंगे तो इश्यूज को रेक्टिफाई करने में काफ़ी असिस्ट करेगा। और जो आपका वेब ड्राइवर का काम होता है वो मेन कोर आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोर कमांड हो। लेकिन आईडी का आपको पढ़ाने का और पुराने वर्जन पे ले जाने का मकसद ये है, इवन दो कि नए पे भी चीज़ें आ चुकी हैं लेकिन फुली अभी कन्वर्ट नहीं हुई हुई। तो मैं दोनों फ्लेवर आपको चाह रहा था कि मेरा स्टूडेंट पुराने वाले को भी इसको पता हो कि क्या चीज़ें थी। और इसका सबसे बड़ा आईडी का आपको ये होता है, आपको बना बनाया एक्सपोर्टेड कोड मिल जाता है किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपको सेंटेक्स की, कमांड्स की चीज़ें नो हाउ हो जाएं, आपको पता लग जाए ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे चलता है, कहीं इशू आएगा तो मैंने क्या करना है, तो सिंपल एक क्लिक पे आप उसी कन्वर्टेड कोड को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैं बताता हूँ कि इसका सेंटेक्स क्या होता है, हमारा कोड किस फॉर्म में स्टोर होता है, आईडी की बात कर रहा हूँ, और कैसे हम इससे अपना काम एज एन ऑटोमेट चला सकते हैं। बटन एक्सटेंशन पे बात करेंगे जो ऑलरेडी आपने कर लिया है। कॉमनली यूज़ कमांड्स हैं, इस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे कि आजकल जो आप रेयर यूज़ करते हो वो कौन कौन सी हैं, और जो आपको डेली लाइफ में बार बार आएंगी। हैं तो ये हज़ारों में, कोई बंदा इसको मेमोराइज़ नहीं कर सकता। कमांड्स की बात कर रहा हूँ, ये है क्या, अब इसमें मैं आता हूँ, लेकिन क्योंकि टॉपिक पे लिखा हुआ है एजेंडा में तो इसको सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि कमांड्स मीन्स कि आपने सेलेनियम से कहना है कि मुझे काम करके दो। सेलेनियम में भी बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो वो आपके लिए काम करेगा कि आपको ऑटोमेट करके बताएगा क्या पास हुआ क्या फेल हुआ, जो हमारा मेन गोल होगा। एक ये भी है जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक के, हम उसको, वो कभी कभी कुछ चीज़ों में इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है कि जिस तरह आपका कोई कैलेंडर आ जाए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, या कोई कैप्चा आ जाए तो वो फंस जाता है कि मैंने क्या कैप्चा में कौन से इमेज सेलेक्ट किए हैं, तो वो आपको फिर मैनुअली जाना पड़ता है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट के जो आपका कॉमनली कमांड्स हैं, ओपन की, वेट एंड लोड की, तो वो चीज़ें जो हैं हम देखेंगे आज, और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट भी कर लेंगे ताकि ओवर द वीकेंड जो गाइस हैव सम टाइम टू प्रैक्टिस दैट, क्योंकि सारी कमांड्स यूज़ आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 1000 से भी शायद ऊपर हैं और सारी यूज़ भी नहीं होती। जो कॉमन है 10-12 वो आपकी प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में आएंगी, जो वेबसाइट खोलने में, बंद करने में, किसी रेडियो बटन अप्लाई करने में, फील्ड्स को ऐड करने में, टाइटल चेक करने में, ये हम देखेंगे आज क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास टूल ऑलरेडी इंस्टॉल है। व्हाट यू गाइस नीड टू डू कि आपने थोड़ा सा मेरा सिस्टम भी देखना है जब मैं आऊँगा अभी, लेकिन मैं गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या है, फिर एक दफ़ा ही लास्ट में आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा और आपसे साथ साथ करवाऊँगा कि व्हाट वी नीड टू
in today's lecture. ठीक है, सेम पेज? यस सर। जी सर। ओके, यहाँ तक छोड़ा था ना हमने, स्लाइड नंबर 5 तक। अच्छा भाइयों, अब सिलिनियम की वर्ल्ड की या कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो सीधे तरह जाता हूँ इंट्रू पर्सपेक्टिव से। आपसे पूछा जाता है कि सिलिनियम के वर्ल्ड के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 4 हैं। कभी कभी वो आपको कह सकते हैं कि यार नहीं 3 है, एक ऑब्सोलीट हो चुका है, तो आंसर इसके ऑब्सोलीट पूरा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कंपोनेंट्स वर्ल्ड के अंदर अभी भी 4 होते हैं। ऑब्सोलीट कौन सा हुआ है उस पर भी आता हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे अगर कोई सवाल इस तरह को होता है, बताएं सिलिनियम वर्ल्ड में क्या क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप कैटेगरीज इस तरह करोगे कि दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 बेसिकली टाइप्स या कैटेगरीज। नंबर 1 इज सिलिनियम आईडीई, नंबर 2 इज सिलिनियम रिमोट कंट्रोल, नंबर 3 इज सिलिनियम वेब ड्राइवर, नंबर 4 इज सिलिनियम ग्रिड। अब इसमें हमारे काम के कौन से हैं और बाकी दो का हाई लेवल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, बाकी दो करते क्या है। आईडी क्या है? आईडी इज बेसिकली आप कह लो कि एक सॉर्ट ऑफ अ फायरफॉक्स का एडिटर है, जो कि आप गूगल क्रोम को भी सपोर्ट कर रहा है, और हम क्रोम पे भी थोड़ा काम उसका देखेंगे। पूरा इसमें ओवरलैप नहीं हुआ क्योंकि ये फायरफॉक्स से निकला था। आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ कि इज अ फायरफॉक्स एड ऑन that make it easy to record and playback test in Firefox. You can even use it generate code to run test with the Selenium remote control. इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये करता है क्या है कि जिस तरह आपके सिस्टम पे हुआ हुआ है, वट एवर वी आर डूइंग इन अ वेबसाइट, ये पीछे उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद इसको प्ले राउंड करके बताएगा कि आपकी साइट पे कोड, इस तरह समझ लो कोडिंग लेवल पे बैकएंड पे चेक करता है कि किस किस जगह पे इशू आ सकता है या आया है, और आपको फौरन लॉग्स की फॉर्म में आपको जनरेट कर देगा कि कहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम कम था, इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी वायलेट कह रहा हूँ सॉरी, परफॉर्मेंस भी जज हो रही होती है, आपके लोड भी जज हो रहा होता है, क्योंकि ऑटोमेट तरीके से चीज़ को चला रहा होता है। जब उसको प्ले करोगे आप टेस्ट केस को, तो आपको आइडिया होगा कितना टाइम इसने प्ले होने में लगा है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आपने आईडी खोला हुआ होगा और आप चला रहे होगे, तो आपने कोशिश करना है कि आइडल टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया ना हो। आइडल से मुराद है कि जो आपने आसान लफ्ज़ों में वेला टाइम आपका ना हो कि आप स्क्रिप्ट चला के आपने छोड़ दिया है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग ऑन है और आप कुछ कर नहीं रहे सिस्टम पे, तो उसमें वो ज़्यादातर इशू देता है टाइम आउट का, कि इसकी मैं सिस्टम ने कुछ गेट नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, आप पीछे खाली बैठे हुए फाइन। तो ये इशू काफ़ी आता है। इस इशू की इतनी वर्थ नहीं है क्योंकि एवरीवन नोज दैट कि यार आइडल टाइम है, आइडल टाइम को हम माइनस भी कर सकते हैं कि कभी इंसान मशीन से उठ के पानी पीने चला गया, तो वो अगर रिकॉर्डिंग ऑन है तो वो पीछे चलता रहेगा। खैर इस पर मैं आता हूँ ये क्या है, लेकिन जो चीज़ ऑन टॉपिक जहन में आ रही है साथ साथ बता रहा हूँ ताकि पॉइंट्स आपको रहें, ये आगे आने भी हैं। तो आईडी बेसिकली क्या होगा कि हमारा एक आप कह लो कि एडिटर है जो प्लेबैक करता है वट एवर यू आर डूइंग। जैसे हमारा लाइस कैप था, वो एक गिफ क्रिएट करता था, इसमें भी जो वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस को ये रिकॉर्ड कर रहा है, लॉग कर रहा है, और हमें बताता है किस पेज के स्पेसिफिक इशू पे या वेब एलिमेंट पे आपका इशू है, जो कि लॉग के फॉर्म में ये एरर भेजेगा। ये आईडी है जिसको एक्सप्लेन पे हमने पहले एक दो लेक्चर्स में देखना है, और कोशिश करनी है कि हमारी स्क्रिप्टिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमें आईडी पे पूरी कमांड हो। आईडी से कोड कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, एक कन्वर्ट क्लिक की बात है कि बना बनाया कोड आपको मिलता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डाल के रन कर सकते हो। कुछ बग जरूर आते हैं, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ डेवलपर आप इजीली असिस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है रिमोट कंट्रोल, जो कि अभी ऑब्सोलीट हो चुका है टिल डेट। ऑब्सोलीट का मतलब है इसको कोई यूज़ नहीं करता। वजह क्या है कि सिलिनियम रिमोट कंट्रोल का पहली बात ये ज़हन में रख लें, क्यूए के बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। सिलिनियम रिमोट कंट्रोल वो लोग यूज़ करते हैं जो आपके नेटवर्क के या डाटा सेंटर की टीम है। अभी मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सिलिनियम रिमोट कंट्रोल इज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम दैट अलाउज यू टू कंट्रोल वेब ब्राउजर लोकली अदर कंप्यूटर्स दैट यूज प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली उनके लिए है जो मोर ऑफ आर डाटा सेंटर आईपीस के लोग होते हैं, डाटा प्रोटोकॉल्स के होते हैं, या उन्होंने डिप्लॉयमेंट करनी होती है लोकल मशीन से किसी टेस्ट सर्वर पे फिर स्टेज पे, तो वो अपने ऑटोमेशन तरीके से हैंडल करेंगे। डिप्लॉयमेंट का टाइम अगर 4 घंटे है तो वो 4 है, अगर 1 घंटा करना है तो ऑटोमेट का वो रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्यूए गाय, लेकिन हाई लेवल कम अज कम इंट्रो पर्सपेक्टिव से आपको ये पता हो कि रिमोट कंट्रोल आईडी वर्ल्ड इसका वर्ल्ड कंपोनेंट्स का पार्ट है, और इट्स अ मोर रिलेटेड टू अ डाटा सेंटर गाय या नेटवर्क गाय या ऑपरेटिंग सिस्टम गाय। रिमोट कंट्रोल को ऑब्सोलीट इसलिए किया गया है कि जो नेटवर्क के लोग हैं या डाटा सेंटर के लोग हैं, उन्हें सारा कुछ सिलिनियम ग्रिड में डाल दिया है। तो पॉइंट इज दैट कि जो नंबर 2 और नंबर 4 है रिमोट कंट्रोल एंड ग्रिड, इनका आपस में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, और जो आईडी और वेब ड्राइवर है इनका आपस में चाइल्ड है। हमारा एज ए क्यूए जो मेन पॉइंट एम्फेसिस का होगा वो होगा आईडी और वेब ड्राइवर पे। आईडी डेफिनेटली इस तरह मैं कह रहा हूँ कोशिश ज़्यादा होगी इस पर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वेब ड्राइवर एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग और कोडिंग जरूर उस पर जाएंगे, कोड कन्वर्ट करके डालेंगे, लेकिन आगे से डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स भी कितने हैं और कितना आप उसमें कवर कर सकते हो। लेकिन जो रिमोट कंट्रोल और ग्रिड है,
इट हैज़ नथिंग टू डू विद QA जॉब पोजीशन या QA जॉब डिस्क्रिप्शन। ये इंटायरली डील करता है आपके नेटवर्क्स, आपके डाटा सेंटर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगों से, और रिमोट कंट्रोल भी इसमें से माइनस हो चुका है। हम पूरा माइनस नहीं करते क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ, और अभी तक सिनेरियम वर्ल्ड में इसको रखा जाता है कि ये है। कोई स्टोन एज के लोग होंगे जो पुराने शायद यूज़ कर रहे हो, जिनको भी ग्रिड पे इतनी कमांड नहीं होगी, क्योंकि इसको लेवल इस तरह किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 और 3 आपका आईडी और वेब ड्राइवर है, 2 और 4 आपका ग्रिड और वो है। जिस तरह आप ग्रिड में देखो लिखा भी हुआ है, Selenium Grid takes Selenium remote control to another level। इसको ले गए हैं by running states on many servers at same time। अभी सर्वर पे क्या करते हैं, कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं, ये अगर आप इसकी लर्निंग चाहते भी हो, इवन दो मैं बता रहा हूँ काम आपका नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कभी अपनी किसी कंपनी में जो IT का बंदा होगा, नेटवर्क का बंदा होगा, उसके साथ जाके पूछ सकते हो यार आप इसके थ्रू अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यू नेवर नो कि Selenium वो यूज़ कर भी रहा हो कि नहीं। अगर यूज़ करते हो तो आपका क्या वे फॉरवर्ड है, हाउ यू आर ऑपरेटिंग दैट, कैसे आप इससे डिप्लॉयमेंट करते हो, क्या आपका प्रोसेस है। और वेब ड्राइवर में क्या होगा कि जितना हमारा आईडी का एक्सपोर्टेड कोड होगा, एक्सपोर्टेड ना भी हो तो हम खुद भी प्रोग्रामेटिकली इसको देख सकते हैं। कैन ड्राइव अ ब्राउजर नेटिवली आइदर लोकली और रिमोट मशीन्स के, आपने चाहे आईडी का फॉर्मेट में डाउनलोड करके जावा में किसी में उसमें पेस्ट कर दिया। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फर्स्ट आईडी एंड वेब ड्राइवर हमारे कोर पॉइंट ऑफ डिबेटेबल पॉइंट्स होंगे इन कमिंग लेक्चर्स। रिमोट कंट्रोल और ग्रिड क्योंकि हमसे लिंक नहीं करता, लेकिन वी शुड एबल टू आंसर एनी पर्सन, कोई आपको डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि आपकी डोमेन नहीं है। ये क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, जो आपकी डाटा सेंटर टीम है, जो नेटवर्क की टीम है, क्योंकि ये उनकी डोमेन है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, रिमोट कंट्रोल भी नहीं पूछेंगे, ग्रिड ही पूछेंगे। ग्रिड में आपका क्या होता है कि आपका जितना भी सर्वर एंड का काम होता है, प्रॉपर आपकी डिप्लॉयमेंट्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, वन सर्वर टू अनदर सर्वर, क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, जियो लोकेशन उसकी क्या है, सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा काम आपकी नेटवर्क देखती है, अगर तो वो Selenium यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी कैटेगरीज हैं कि वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि QA में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप JMeter कर रहे हो, Selenium कर रहे हो, मतलब 3-4 ये जो मेन कॉमन है। इसमें ये होता है कि आपका माइट बी यू नेवर नो कि सिस्टम टीम कौन सी कर रही है, मतलब Selenium भी करते हैं, लेकिन डिपेंड है कंपनी ने क्या अलाउ किया हुआ है या आपका क्या प्रोटोकॉल है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये था कि मैंने ना अभी रिसेंटली, एक दोस्त है जो मेरा QA में एज ए QA काम कर रहा है काफ़ी टाइम से ना, तो उससे मेरी बात हुई थी इस बारे में ना। तो सर वो कह रहा था कि अभी जो चल रहा है ना वो JMeter ज़्यादा चल रहा है। तो वो बोल रहा था कि आप सर को बोलिएगा कि JMeter पे जो है ना करवाएं, क्योंकि अभी मार्केट में JMeter चल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो इस टाइप किस मार्केट को ज़्यादा बता रहा है, मतलब कराची पे या इस पे। JMeter जो है ना प्राइमरीली जे उसका जो जे है ना स्पेसिफिकली निकला भी जावा से है। तो मेरा तो भी ऑनेस्टली बताऊं, मेरा JMeter की साइड पे इतना एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन JMeter और जो आपका रेडलाइन या डेवऑप्स का टूल कर लो ना, इनका सिर्फ UI का डिफरेंस है। होता क्या है, नाम JMeter हम कहते हैं, पता नहीं क्या भला होगी उसमें। अब JMeter प्राइमरीली किस चीज़ के लिए, गूगल भी आप करें ना, फॉर लोड टेस्टिंग स्पेसिफिकली, आपने परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, यूजर डालने हैं, बेंचमार्क देखना है। नाम डिफरेंस है, कोई इतना फर्क नहीं होता। JMeter मेरे कोर्स का आउटलाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता दूं, जो आपका रेडलाइन 13 है या आपका डेवऑप्स है, उसमें जो आप एक पेज का कोई भी इंटरफेस में डाटा पुट करते हो, उसके बेस पे वो रिजल्ट देता है। हम उसको टच मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। अच्छा, मूविंग फर्दर, इंस्टॉलेशन ऑफ Selenium ID ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि फायरफॉक्स ब्राउजर में लॉन्च फायरफॉक्स ब्राउजर हमने किया, गो टू। अच्छा, इसमें एक लिंक है, ये मैंने बल्कि कॉपी किया था, बीच में उसका क्वेश्चन आ गया तो मेरे भी माइंड से निकल गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा इस लिंक से। ये अपने पास कहीं बुक मार्क में या कहीं सेव कर लेना, जो ओपन करने का उसको। यहाँ से आपको Selenium कंपोनेंट्स की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो स्टेबिलिटी वर्जन पे हो या आपका अभी वर्जन चल रहा हो, कोई उसका वर्जन आया हो, बीटा वर्जन। जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यू गाइस कैन गेट फ्रॉम दैट आफ्टर क्लिकिंग दैट। इसमें आपके पुराने वर्जन भी कुछ पढ़े हैं, जिस तरह मैं अगर नीचे आता हूँ तो जो हमारा कोर अभी हम पढ़ रहे हैं ID, तो आप देखो किसी भी, आप इवन रिलीज नोट्स भी हैं कि कौन सा वर्जन किस दिन रिलीज हुआ है, तो आपने कोई पुराने वर्जन देखने हैं कि कौन कौन सा। इस तरह मैं आपको 2.9.1 पे करा रहा हूँ अभी इंटेंशनली। लेटेस्ट जो चल रहा है इंट्रो में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, दैट इज 3.1.7.4 जो कि रिलीज हुआ है 19 जनवरी 2022 को। तो दिस लिंक विल हेल्प यू कि आपने देखना हो कि चीज़ें क्या पड़ी हुई हैं, कौन सी हैं, और इसके अलावा भी इसकी नेविगेशन आप देखो तो डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोजेक्ट्स में आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जो आपको असिस्ट कर सकती हैं। तो दैट विल बी द स्लाइड नंबर आपकी होगी 7, जहाँ पे इसका seleniumhq.org का एक लिंक पड़ा हुआ है, जिससे आप Selenium रेलिवेंट डाटा इनकी ओरिजिनल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अभी डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी कि मैं आपको इंस्टॉल करवा चुका हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वाइज बात कर रहा हूँ। और वैसे भी Selenium का स्पेसिफिकली एक ट्यूटोरियल मैंने रखा हुआ है, अगर आप बेस कैंप पे सर्च करोगे मिलोगे कोई 300-400 पेज, जिसका जिसमें बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं फॉर द बिगनर्स की। ये एग्जांपल की रिजल्ट क्या आया अभी तक, एग्जांपल की, अगर जब टाइम मिले आपको बाद में तो आप देख सकते हो कभी।
अच्छा, इंस्टॉल द लेटेस्ट फॉर Selenium IDE Chrome। लेटेस्ट पे हम नहीं गए, हम पुराने पे गए हैं। मैंने रीज़न बताई कि पुराने में अभी चीज़ें फंक्शनलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब उस पर थोड़ा सा हम ग्रिप आउट कर लेंगे तो विल मूव टू आइदर न्यू वर्जन ऑफ फायरफॉक्स और इवन क्रोम का नया वर्जन भी। यूआई आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यूआई इसलिए अच्छा लगेगा कि नई जो चीज़ें आ रही हैं इसमें शश के सो कॉल्ड ज़्यादा हैं, रिफाइनमेंट ज़्यादा हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक द थिंग्स के चीज़ें स्मूथ नज़र आएंगी इन अ सेंस कि जिस तरह अगर आईडी में कोई चीज़ आपको हेल्पिंग नहीं नज़र आ रही, कोई टूल टिप कम है, तो वहाँ पे आपको इस तरह की फैंसी चीज़ें काफ़ी दे दी हैं जो हम देखेंगे भी। अब आते हैं इसके इंटरफेस की तरफ के इंटरफेस क्या है। सब अपने पास पहले ये खोल लो फायरफॉक्स के साथ जो इंटीग्रेट आपने किया है, और इसके इंटरफेस पे आके रोक दो। पहले ओपन कर लो और इंटरफेस पे रोक दो। खोल लो तो मुझे बता भी देना, वेट कर रहा हूँ। जी सर, खुल गया। मैं अपने पास भी खोल लूँ, गिव मी अ मिनट। तीनों का खुल गया? यस सर। उस्मान भाई? अच्छा, उस्मान भाई एक दिन बहुत एक्टिव होते हैं, एक दिन बिल्कुल उस पर चले जाते हैं शेल में। खुल गया अच्छा, सर, लेकिन खुल गया है, खुल तो गया, लेकिन मेरे पास वो आ नहीं रहा जो हमने कल वो उसको फाइल फेंकी थी आईडी की। ना करें उस्मान भाई। ओ आ गई, आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, वो डिफरेंट वो अच्छा से कैसे आ रही है। अच्छा, ये मैंने साइड बाय साइड कर लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या इसमें हमने बेसिकली कवर करना है और क्या बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आईडी में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्टिंग। जो आपको ये नज़र आ रहा है कमांड टारगेट वैल्यू, यहाँ पे हमारी चीज़ें जनरेट होंगी, और इसका हम थोड़ा शॉर्टली देखेंगे भी कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो सबसे पहले मेन मेन्यू से कि मेन मेन्यू रेक्टिफाई करते हैं कि इसमें है क्या। मेन मेन्यू में आपके पास फाइल है, एडिट है, एक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। पहले देखते हैं जो चीज़ करने जा रहे हैं, बजाय इसके हम करना शुरू करते हैं पता भी हो वो करती क्या है। तो अब आप देखो फाइल पे मैं जाता हूँ तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, सिलेनियम का ये वाला टूल आपको एक ही प्लेटफॉर्म से दो चीज़ें असिस्ट करता है। जितनी भी चीज़ें ये फाइल में लिखी हुई ना, ये इसके जो आपके पॉइंट्स हैं कॉल टू एक्शन यहाँ से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नया टेस्ट केस क्रिएट करना है, तो नया टेस्ट केस डेफिनेटली आपका यहाँ से भी हो सकता है। जिस तरह मैं अगर एक नाम दे भी दूँ, आप यहाँ गए प्रॉपर्टीज़ में गए और आपने लिख दिया कि पहला टेस्ट केस है मेरा फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्टर किया और रजिस्टर का टेस्ट केस सेव कर दिया। सेम वही चीज़ बताई हुई है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी माशाल्लाह आप लोग सारे एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, कि पता लग जाएगा नाम से क्या चीज़ हो रही है। नया टेस्ट केस का मतलब है नया टेस्ट होगा, ओपन में कोई चीज़ ओपन करनी है टेस्ट केस से रेलिवेंट, सेव में टेस्ट केस को आप सेव करोगे, जो हम देखेंगे अभी टेस्ट केस लिखने के बाद। सेव टेस्ट केस एज, वो आपको अलग चीज़ बताएगा किस जगह पे किस डॉक्यूमेंट में सेव करना है। टेस्ट केस एक्सपोर्ट हमने आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, ये बात की बात है कि पहले हम समझ आ जाए कि टेस्ट केस बनाना कैसे है। और बाकी फिर सूट का कंसेप्ट है, वो आपको पता है कि जब मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे तो कलेक्टिवली आप उसको कहते हो कि ये मेरा सूट है। पहले ऊपर टेस्ट केसेस का लिखा हुआ है, नीचे सारा सूट का लिखा हुआ है, तो ये फाइल वाले सेक्शन से होगा। एडिट में इतनी फंक्शनलिटी नहीं है। एडिट में सिंपल आप कोई चीज़ एडिट की टेस्ट केस की तो उसको आप दोबारा डिलीट कर सकते हो, नई कमांड ऐड कर सकते हो, नई कमांड इंसर्ट कर सकते हो। तो इसमें हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के ऊपर टूल पे जो चीज़ आ रही है उसी को यूज़ करके अपना काम इजी करें। हाँ, सिलेनियम ये है हमें प्रोवाइड ज़रूर करता है कि कॉल टू एक्शन मल्टीपल हैं, ऊपर वाली लेयर से भी चीज़ कर सकते हैं और जो आपके सामने बटन है यहाँ से भी। तो बंदा कोशिश करता है ज़्यादा यही हो कि जो सामने जो बटन नज़र आ रहे हैं, प्ले टेस्ट केस में यहाँ से भी कर सकता हूँ, सूट में यहाँ से भी कर सकता हूँ, टेस्ट केस को फास्ट लो यहाँ ऊपर भी ये चीज़ें बता रहा है। एक्शंस में क्या है, टेस्ट केस की रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग में चाहूँ यहाँ से करूँ तो ये आई रेड बटन जो आ रहा है राइट साइड पे, यहाँ से करूँ, मेरी मर्जी है। तो आपके मल्टीपल ऑप्शन है। एक तरह से देखो तो क्यूए वाइज ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका होता है कि यूजर को आसानी दो, आसानी तो हो रही है कि आपके दो बटन है, लेकिन ये आपका डाटा रिडंडेंट हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन शायद उन्होंने नेविगेशन डालनी थी, शायद इस तरह से किया हो, क्योंकि जो चीज़ आपको सामने नजर आती है ना विजुअलिटी, इंसान कहता है कि मैं पहले वहीं पे जाऊँ। जिस तरह ये बटन है तो आप क्लिक किया करोगे, बजाय इसके कि आप डबल एक्शन करो, एक्शन के बाद वो पॉपअप खुले वहाँ सेलेक्ट करो, तो आप कहोगे मैं बटन दबा देता हूँ यही सेलेक्ट। लेकिन पता लाजमी होना चाहिए, वो टूल है, अब हम टूल से लड़ नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्शन में आपकी चीज़ें होंगी, जो आपका इंटायर टेस्ट सूट यहाँ से प्ले हो सकता है, प्ले आप यहाँ से भी नीचे से कर सकते हो। तो जैसा आपको फेमिलराइज करा रहा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कहाँ से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस में जाने के बाद जब दोबारा आप ऑप्शंस में जाते हो तो ये आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें एलोकेट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट जब आप सिलेनियम खोलोगे तो आपको दो चीज़ें चेक मिलेंगी। उसका जो बेस यूआरएल है, अगर आप चाहते हो एक दफ़ा आपने टेस्टिंग की है, नेक्स्ट डे आप दोबारा आ रहे हो, जो कि यूआरएल आपने टेस्ट किया होगा वही जो यूआरएल है आपका दोबारा खुल जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये मैंने कह दिया कि यार इसके यूआरएल को रिमेंबर रखना, तो ये चेक बाय डिफॉल्ट हुआ है। इस तरह स्टार्ट रिकॉर्डिंग इमीडिएटली हो जाए जब मेरा यूआरएल खुले, तो आपका ये चेक हो गया। अब आप सबको कर सकते हो, लेकिन सबको कराना भी पर्पस नहीं है। आगे जाएंगे तो देखेंगे, जब हमने वेब ड्राइवर में माइट भी जाना हो तो हमें ऑन करना पड़े, कोई उसमें से 3-4 और क्लिक ऐड करने पड़े डिपेंडिंग अपॉन आवर टाइम। लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग हम बिल्कुल
एक बेस कवर करें तो हमें ये तो पता हो ना कि आईडी पे चीज़ चलती कैसे है। वंस वी गो विद दैट और हमें बग निकालना वो चीज़ें आ जाएंगी तो वी कैन काउंटर फर्दर। फॉर्मेट पे आके तो ऑप्शंस हैं कि कैसे कोड को आप एक HTML को अभी मैंने बताया नहीं इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज HTML होती है, लेकिन आता हूँ कि ये कैसे होती है और कैसे आप चला के देखते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको नज़र आ रहा है HTML है, C है, जावा की डिफरेंट टाइप्स हैं, पाइथन है, रूबी है, तो ये फॉर्मेट्स में प्लगइन्स का इतना इसमें रोल नहीं होगा अनटिल नेक्स्ट कि हम वेब ड्राइवर पे जाएं और कोई चीज़ कस्टम करें। लोकेट बिल्डर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो आपके वेब एलिमेंट्स होते हैं जब हम वेब ड्राइवर कर रहे होंगे, इवन जब आईडी कर रहे होंगे, लेक्चर 14 होगा आई गेस, तो उसमें हम देखेंगे कैसे कोड से आप वेब एलिमेंट को फेच करते हो। अभी तक तो चीज़ें बहुत ईजी थी कि हमने किया, सामने नजर आया, बग पकड़ा। अब हम कोड के अंदर जाके एलिमेंट्स को लोकेट भी करेंगे कि किसी डेवलपर ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो प्रोग्रामेटिकली कहाँ पड़ी हुई है, उसके वेब एलिमेंट पे किस पाथ में पड़ी हुई है, कहाँ से मैं उसको अपनी कोडिंग या स्क्रिप्टिंग के थ्रू आगे ला सकता हूँ। जिस तरह मैंने कही दो बातें से नियम करेगा, एक से नियम आप काम से नियम से करवाओगे जो भी हम करेंगे कि यार ये चला के दिखाओ कितने बग हैं, और एक है कि आप अपना माइंड यूज करते हुए उसको कहोगे कि मेरे मुझे ये करके दो, कि कोड से चीज फेच करो। उसमें थोड़ा सा आपका माइंड भी लगेगा और माइंड सेंस पे लगेगा कि आपने खुद चीजें देखनी है कोड में कहाँ पड़ी हुई हैं, वो कैसे देखनी है वो आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और कैसे फेच करेंगे, किस एलिमेंटल लोकेटर में क्या पड़ा होता है, और फाइनली आईडी का वेब ड्राइवर से कन्वर्जन ये हम देखेंगे। और जब कोड एक्सप्लोर करे होंगे तो उसमें लेके जाएंगे। तो ये इसका छोटा सा इंटरफेस है जो आपको बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी। हेल्प में इतनी कोई चीज़ नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी ज़्यादा जो आपको हेल्प कर सकती है कि सीनियम की अगर आप एंड टू एंड देखना चाहते हो, वो जो मैंने यूआरएल दिया है उधर से भी आप देख सकते हो, नॉट अ बिग डील। यूआई एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द वे यू आर एक्सप्लोरिंग। रिलीज नोट्स में कोई चीज़ अपडेट होगी तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा अगर आपका अकाउंट है कि क्या रिलीज नोट्स बने हैं, क्या इसमें नया आया है। तो कोई इसमें पॉपअप सा बहुत कम आता है, लेकिन अगर कोई अपडेट करेंगे, ये वर्जन वैसे भी थोड़ा पुराना हो चुका है तो अब 3.1.7 चल रहा है तो हमारा अपडेटेड है, जो कि उस पर भी हम जाएंगे। तो ये जो ओवरव्यू मैंने दिया बार का, ये मोरलेस चीज़ें आपकी इस एनवायरनमेंट से भी ऑलरेडी हो रही हैं। डाटा रिडंडेंट है लेकिन आपको पता हो कि ऊपर भी क्या हो रहा है। कोई अगर वैसे पूछ ले अच्छा इंटरव्यू में यार ऊपर से फाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके पास बेस नॉलेज हो कि यार ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। आर वी ऑन सेम पेज? यस सर। जी सर। ओके, मूविंग फर्दर। अब मेन चीज आपकी ये तो बिल्कुल कोई पूछेगा नहीं, मेन मेन्यू का आजकल कौन पूछता है यार कि ऊपर क्या है, फाइल में क्या एडिट का, बिल्कुल लाइक बेबी टॉक है। लेकिन इसके बाद की चीजें इंपॉर्टेंट है, जिस तरह टूल बार है। अब टूल बार क्यों इंपॉर्टेंट है? टूल बार में आपके टेस्ट केस की स्पीड आ रही है, तो कोई आपसे पूछ सकता है यूज केस, यार बताओ टूल बार से हम इसके टूल बार से क्या कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि टूल बार की हेल्प से हम टेस्ट केस कुछ रन करेंगे, उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं द वे वी वांट। अब देखो ये टॉगलर है, मैं चाहूँ तो इसको फास्ट कर सकता हूँ। देख रहे हो मेरा ये ग्रीन वाला बटन, ये टॉगल बटन है, मैं इसको रेड लाइट सॉरी राइट लेफ्ट कर रहा हूँ और अपनी आसानी के मुताबिक जित मैं चाहता हूँ जिस स्पीड में मेरे टेस्ट केस रन हो उस हिसाब से चल सकता है। स्लो करूंगा तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होंगे, आपको नजर आएगा क्या चल रहा है क्या हो रहा है। फास्ट होगा तो ब्लिंक ऑफ आई में शायद वो चालू हो जाए, आपको पता भी लगे हुआ गया। तो हमारी कोशिश होगी अब स्लो स्लो चलाएं। तो ये इधर से ये होता है। टूल बार क्यों इंपॉर्टेंट है? टूल बार में आपका टेस्ट केस का बटन है, जब आप टेस्ट केस लिख लोगे तो आप पूरे टेस्ट केस को चलाओगे। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर का मैंने टेस्ट केस लिखा, टेस्ट केस को आपने चलाया, फिर उसके बाद आपने टेस्ट सूट लिखा। अब आपको पता है टेस्ट सूट में मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, आपने मल्टीपल टेस्ट केस को चलाया। जिस तरह ये अब आपसे ही पूछता हूँ, आई होप कि कोई एक लाजमी होगा जो मुझे बताएगा सूट हमें कौन सी टेस्टिंग में हेल्प करेगा। एनीवन? कौन सी टेस्टिंग में, आई मीन कौन सी टेस्ट? टेस्ट सूट के लिए यूजली हम कौन सी टाइप का टेस्टिंग करते हैं जो हमें असिस्ट करती है और हमें फायदा होता है? फंक्शनल। नो, फंक्शनल तो बड़ी बेसिक है, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो ना भी करें तो फंक्शनल हम कर ही रहे हैं, मतलब वट एवर आई एम डूइंग फंक्शनैलिटी। रिग्रेशन में आई गेस। रिग्रेशन, शाबाश, वेरी गुड। जो रिग्रेशन होगी आपको पता है जब हम टेस्ट केसेस लिख लें एक्सेल पे तो हम बैठे रहेंगे यार, अच्छा ये करो, पास लिखो, फेल लिखो, प्री लिखो, पोस्ट लिखो, 4 दिन लग गए। इसमें सिंपल आपके सूट यहाँ ऐड होते जाएंगे और आप सूट को सिलेक्ट करोगे, 2 चलाने हैं, 4 चलाने हैं, 10 चलाने हैं, बार उनको सेलेक्ट करके सुप करके ये वाला बटन दबा दोगे, आपके पास विद इन 10 मिनट्स रिपोर्ट आ जाएगी कि टेस्ट सूट ने क्या रिजल्ट दिया है, कितने पास किए, कितने फेल किए हैं। तो ये टूल बार इज इक्वली इंपॉर्टेंट जो आपको बताएगी टेस्ट केस का नाम क्या है, सॉरी टेस्ट केस का इंडिविजुअली क्या इसकी रेपुटेशन है, कितने पास हुए, फेल हुए। और टेस्ट सूट जब आप चलाओगे मल्टीपल के इधर सारे कैटर उठ जाएंगे, आप साथ चलाओगे। अच्छा, बस यहीं से दरवाजे पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? पीपीटी कहाँ गई? हाँ,
इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछ सकते हैं यार कि व्हाट इज टेस्ट सूट पेन। अब इसमें भी लोग बड़ा हो जाते हैं, हालांकि बेसिक सी चीज है। टेस्ट सूट पेन क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू बेसिकली एलोकेटेड एंड राइट योर टेस्ट केसेस। जिस तरह आपको ये सेगमेंट नजर आ रहा है, इधर सारे आप अपने टेस्ट केस यहाँ लिख सकते हो। इस तरह पहला रजिस्टर है, इसके बाद मैं लॉगिन लिखूंगा, उसके बाद मैं ई कॉमर्स लिखूंगा, उसके बाद पेमेंट लिखूंगा, ब्ला ब्ला जो भी मेरे बनते हैं, ये सारा मेरा पूरा फिल होता जाएगा कि ये मेरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि छोटी कंपनीज में या जिस भी कंपनी से आप स्टार्ट करोगे, आपका एमएस एक्सेल होता है। इट्स अ रूल ऑफ थंब। ये नहीं कि किस कंपनी में कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा, जर्मनी में कुछ और होगा। इट्स ऑब्वियस थिंग कि व्हेनेवर यू डूइंग मैनुअली बाय यूजिंग योर ओन ब्रेन या समथिंग लाइक दैट, लेबर वर्क, तो वो आप एमएस एक्सेल पे करोगे। जैसे ही आप किसी छोटे से टूल पे जाओगे, जिस तरह डेवऑप्स था, जीरा था, बेस कैम्प था, रेडमाइन था, ट्रेलो था, उसमें आपको प्रॉपर एक टूल की असिस्टेंस होगी जहाँ टेस्ट केस जैसे हमने लिखे भी डेवऑप्स पे, हमारे पास बोर्ड थे, पूरे बोर्ड से हमने लिंक किया, फिर उसको चलाया, उसको प्ले करके देखा। और इसी तरह जब आप और एडवांस आते हो, तो फिर आप ये करते हो कि आप इस टूल पे जाते हो। दैट कैन बी सेलेनियम, दैट कैन बी जेमीटर, दैट कैन बी एबीसी, एनीवाई, व्हाटएवर योर टीम इज यूजिंग, व्हाटएवर। तो दैट, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हमें फायदा है कि हम इसके इजीली आप लोग भी कर सकते हो। तो अभी तक पॉइंट क्या है कि ये आपका टेस्ट पेन हो जाएगा जिसमें आप सारे लिखोगे। उसके बाद आपका ऑप्शन आ रहा है राइट साइड पे बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है? जो मेरा किसी भी वेबसाइट को मैं जब चलाऊंगा, जब ये देखो ये मेरा बेस यूआरएल ऑलरेडी इंसर्ट हुआ हुआ है सुबह, क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग करवा रहा था। तो पॉइंट इज दैट के ये code.org.pk मेरा बेस यूआरएल पड़ा हुआ है। इस पर मैं जाके कोई भी यूआरएल डालूंगा तो ये मेरा बेस होगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इनेबल किया हुआ तो यहीं से खुलेगा, क्योंकि मैंने उसको टिक किया हुआ था कि जब तक मेरा फ्रेश इंस्टेंस खुले तो नहीं। अगर आपने इसको डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपका फ्रेश दोबारा से ब्लैंक खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका काम करेगी वो रेड बटन है। अभी इसका कलर आपको थोड़ा मैरूनिश लग रहा है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ है, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा। लेकिन बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट आती है अगर आपने चेक बॉक्स को इनेबल किया हुआ है। स्टार्ट से क्या मुराद है कि आप साइट डालोगे और उसको रन करोगे तो दैट विल बी इन एक्टिव स्टेट। लेकिन फॉर नाउ अभी इट्स मैरूनिश। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दैट्स मोर ऑफ अ पिंक सॉर्ट ऑफ अ कलर के रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इसके टूल टिप भी बता रहा है, इसको टूल टिप बोलते हैं, याद रखने ना, पता होगा वैसे कि किसी भी आप एलिमेंट पे या ऑपरेशन पे ऊपर माउस होवर करो तो माउस होवर पे रिजल्ट दे के ये चीज़ क्या कर रही है। तो क्लिक टू रिकॉर्ड का मतलब अभी ये रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। ठीक है, ये आपका है स्क्रिप्टिंग पेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा जितना काम होगा वो इसके अंदर होगा, चाहे वो टूल करे या हम टूल से करवाएं। क्योंकि इसमें अब आपको मैं बताऊं तो मैनुअली भी आप करोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली भी ऐड करनी पड़ेंगी। दिस इज, अब देखो मैं कमांड पे सिर्फ क्लिक करता हूँ सिर्फ, तो ये मैं आपको जो 1000 बता रहा था, ये ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करूंगा, ये सारी कमांड है, इसको कोई बंदा मेमोराइज नहीं कर सकता। ये देखो मैं ड्रॉप डाउन नीचे कर रहा हूँ तो ये आई जा रही है। इट्स लाइक अराउंड 1000 से ऊपर होंगी ये, मतलब अगर मैं नीचे करता जाऊँ ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन सारी की जरूरत नहीं है, इसने छोटा भी कवर किया हुआ है कि कोई आपने ऑल्ट की डाउन करनी है, ऑल्ट की, जिसमें हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो 10 से 12 कॉमन होगी वो तो होंगी, बाकी टोटली अपॉन प्रैक्टिस आपकी यूटिलाइजेशन कि आपको क्या चाहिए, किस टाइम पे चाहिए और क्या आपने करना है उसके मुताबिक। तो ये कोई भी बंदा इसको मेमोराइज नहीं कर सकता है। कि हाँ ये हो सकता है कि आपको हेल्प होती है अगर आप फॉर एग्जांपल दो लफ्ज लिखते हो, ओपी, तो ओपी से जितनी भी रिलेटेड होंगी वो आ जाएंगी, आपने कौन सी यूज करनी है, ओपन करनी है, ओपन विंडो करनी है, क्या चीज़ करवाना है। तो मैं कहता हूँ मैंने कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो डेफिनेटली टाइप की कमांड, मतलब कुछ कॉमन सेंस भी है कि आपने कुछ लिखना है तो आपको पता है आपने टाइप की कमांड लिखनी है, टाइप लिखूंगा तो टाइप आ जाएगा, अच्छा टाइप की यूज करनी है। लेकिन ये तब है जब मैं सीनियम से काम करवा रहा हूँ, अभी तो सीनियम मेरे लिए काम कर रहा है तो हम वो देखेंगे आज। तो ये आपका स्क्रिप्टिंग पेन है जिसमें 3 मेन चीजें हैं जो हमने पढ़नी है आज, और उसमें कंसेप्ट को क्लियर करना है कि कमांड क्या है, टारगेट क्या है और वैल्यू क्या है, कमांड करती क्या है, टारगेट क्या होता है और वैल्यू हमारा क्या करती है। ये आपका स्क्रिप्टिंग पेन कहलाएगा। मैं टाइम इस पे ज्यादा लगा रहा हूँ इसलिए कि आपको एनवायरनमेंट फेमिलराइज होगा तो आपको पता लगेगा आगे क्या हो रहा है। अगर स्लाइड में गुजार दूं तो फायदा कोई नहीं है, कम से कम आपको उसके इंटरफेस के टूल्स के एलिमेंट्स का पता होगा। व्हाट मेन मेन्यू, व्हाट टूल बार, व्हाट बेस यूआरएल, व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग पेन, व्हाट इज सूट पेन, और लास्ट में आपका लॉग पेन है। जो मैंने कहा था जितने भी आपके एरर थ्रो होंगे, वार्निंग होगी, वो इस जगह पे आएगी। और साथ आपका जो रन लिखा हुआ है ग्रीन और रेड में, अगर आपका फेल होगा तो 1 काउंट फेल का हो जाएगा रेड हाईलाइट करके, अगर आपका पास होगा तो ग्रीन हो जाएगा आपका रन आउट हो जाएगा। दिस इज योर बेसिकली अ फंडामेंटल थिंग जो आपको बेस कवर होनी चाहिए कि सिलेनियम आईडी के फीचर्स क्या हैं या ये क्या करता है। आई होप कि वी आर ऑन सेम पेज, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं था। हमने जो चीज़ स्नैप डाला हुआ है उसी स्नैपशॉट को हमने प्रैक्टिकली साइड बाय साइड देख रहे हैं कि ये चीज़ हमें दे भी रहा है। वैसे आर वी ऑन सेम पेज? जी सर। यस सर। परफेक्ट।
अच्छा, ये ऑलरेडी बटन एक्सटेंशन हम कर चुके हैं। जब मैंने कल बिलाल भाई उस्मान भाई को डाउनलोड करवाया था और उसके बाद मैंने यहाँ इंसर्ट करवाया था। ये सीनियम आईडी की बटन होती है। जैसे ही आप वो फाइल एक्सपोर्ट करते हो उसके बाद आप मोजिला फायरफॉक्स में इंसर्ट करते हो तो आपका सम टाइम वो कस्टमाइज में चला जाता है, सम टाइम ऊपर लेयर में शो हो जाता है। ये वो बटन मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिंपल बताने के लिए कि सीनियम आईडी का इंडिकेटर है। सम टाइम इंट्रो में आपकी ऑब्जर्वेशन चेक कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन होता है कि बताएं इसके आइकन का कैसा है। तो सिंपल इसके आइकन का आपने ये बताना होता है कि इट विल बी शोन एज एस सी फॉर सीनियम विद द इंडिकेटर ऑफ पेंसिल। एस सी के ऊपर आपको छोटी सी पेंसिल नजर आ रही होगी जो ये शो करता है। ये पूछते नहीं है लेकिन पूछ सकते भी हैं। 20% मतलब जगहों पे ऐसा पूछा भी जाता है जस्ट फॉर चेक ऑफ कि अगर आप ये टूल यूज करते हो तो सिंपल बस ब्लाइंडली क्लिक कर देते हो टूल पे, आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन। क्यूए इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। मुझे भी याद है मैंने आपसे पूछा था स्टार्ट में जब आपका कोई क्विज लिया था, 1 था या 2 था या पता नहीं डेमो था, कि क्यूए के लिए कौन सी चीजें 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो लोगों के मुफ्त जवाब होते हैं लेकिन वैसे बात आइए तो बता दूं, एक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग करनी होती है, समटाइम अपने क्लाइंट को डील करना पड़ता है, क्योंकि डेमो में आप लोग बड़े एक्टिव होते हो क्योंकि आपको पूरी पिक्चर का पता होता है एंड टू एंड की आपने टेस्टिंग की होती है। हाँ, डेवलपर हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट पे 4 डेवलपर हों, किसी ने कोई मॉड्यूल किया, लेकिन क्यूए नॉर्मली 1 या 2 होते हैं। तो क्यूए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि द वे यू आर कम्युनिकेटिंग तो अगले को बड़ा रिफ्लेक्ट होता है कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कितना आप चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि लाजमी नहीं कि आपको रटी रटाई डेफिनेशन आए कि हाँ जी टेस्ट प्लान क्या है, टेस्ट केस क्या है, अच्छा फायरबग क्या करता है, रिस्पॉन्सिव क्या करती है। समटाइम्स आपके इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं और आजकल ये बड़ा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है। अच्छा, आप किसी इंटरव्यू में आए हैं, बताएं आप कितने दरवाजों से होके आए हैं, जस्ट टू चेक कि आप कितना एक तो ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ को और कितना अप टू डेट हो इन टर्म्स ऑफ के आपने कितना चेक किया है। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा स्टूपिड सा लगता है यार कि आप इंटरव्यू रूम में आए हैं तो कितने डोर्स आप गुजर गए हैं। बंदा सोचे यार ये क्या सवाल है, लेकिन ये होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी है। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड किस कलर का है, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं इसकी सपोर्टिंग व्हील्स कितनी है। अब बंदा सोच सकता है शर्ट आपने पहनी हुई है, हाउ मेनी बटन्स इट हैव। अब बंदा वैसे कहता है जेनेरिक है लेकिन इट हैज़ द पार्ट ऑफ विद क्यूए स्पेशली कि क्यूए के लिए यू शुड बी ऑन टॉप विद एज फार एज ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर कंसर्न, कि कितना आपकी ऑब्जर्विंग स्किल, क्योंकि ऑब्जर्व ज्यादा करोगे तो बग मिलेंगे। अगर आप वैसे ही कह दो यार बग पकड़ लिया, फॉर्मेलिटी है, अच्छा एक स्क्रीनशॉट दे दिया, अल्लाह अल्लाह खैर से, दैट दैट्स नॉट अ वे। क्यूए इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी उतने बग ज्यादा मिलेंगे, उतना बग्स को कैटर ज्यादा करोगे। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीनियम आईडी का। इसका स्क्रिप्ट क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है और कैसे इस पे काम करते हैं। तो ये चीज़ अपनी ज़हन नशीन कर लें कि सीनियम का स्क्रिप्ट दैट विल बी रन ऑन सीनियम आईडी आर स्टोर्ड इन HTML टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। बहुत लोग आपको कंफ्यूज करेंगे इसमें इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू के किस में होता है, और बंदा बोल देता है कि यार के कोई जावा बोल देता है, कोई CH, लेकिन जो बेस है इसकी कि आपकी जो स्टोरेज पीछे हो रही होती है वो हम करके भी देखेंगे, मैं आपको भी चला के भी दिखाऊंगा कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है। और HTML टेबल के 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जो हमारा अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है, जिसको आप बोलते हो सीनियम कमांड। अब मैं यहाँ से आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ कि कमांड कहाँ लिखा है, आपके पास भी इंस्टॉल है, आप अपना भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे पहला वाला है जिसको कमांड बोल रहे हैं, आपकी कमांड है। कमांड बेसिकली क्या है, नाम से जाहिर है कि आप किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को हुक्म दे रहे हो कि ये करना है, मतलब ये हुआ है। तो मैंने कोई चीज़ ओपन की है तो दैट विल बी ओपन कमांड। मैं आपको टाइप करूंगा व्हाट यू मतलब लाइक विजुलाइजिंग या व्हाट यू आर परसेप्टिंग, दिस इज सेम लाइक दैट के if I want to make things something open, that will be open command. If I want to write something कि कोई चीज हो, that will be type command. If I have to click something, that will be a click command. तो 9 10 12 जो कमांड है ये बिल्कुल बेस है, जो आपके वर्ड यूज हम कॉमनली लाइफ में करते हैं वही है। तो दैट वॉन्ट बी अ बिग डील कि आपको परेशानी हो कि मुझे कोई मेमोराइज करना है। हाँ, वो वाली जो बहुत बात की यूज भी नहीं होती, और ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन, अब वो बहुत बात की वो चीजें मतलब इतनी इफेक्टिव भी नहीं है, मतलब आपके काम के लिहाज से अगर बात करूँ बीइंग क्यूए। क्योंकि ये टूल जो फर्स्ट इनिशिएट हुआ था ना, ये आगे जाके देखें, ये हुआ बेसिकली यूनिट टेस्टिंग के लिए था, डेवलपर ने अपने लिए बनाया था। लेकिन क्योंकि ऑटोमेशन में क्यूए भी अब आ गया है, डेवलपर इतना हाथ थोड़ा अपना पीछे रखते हैं कि यार जब बंदा हायर किया है उसको सैलरी मिल रही तो हम क्यों करें। तो खैर ये सेपरेट डिस्कशन है, ये वेब डेवलपर पे आएंगे तो बताऊंगा। तो ये टूल बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए, इनिशिएट हुआ था यूनिट टेस्टिंग के लिए। यूनिट टेस्टिंग सबको पता है डेवलपर करता है, आपका काम नहीं होता। तो खैर बता मैं ये रहा था कि पहली कमांड, पहली चीज को आप कहते हो इसमें, आप कमांड को सॉरी जो रो होती है उसको आप कमांड बोलते हो। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट द सीनियम कमांड। सेकंड को आप कहते हो टारगेट। टारगेट का मतलब होता है आपकी डेस्टिनेशन क्या है। पहली होगा कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि हमने करना क्या है। दूसरा टारगेट का है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कि अगर मैंने यूरल की कमांड दी है कि ओपन करो ये वाला यूरल, तो यूरल कौन सा है, मेरा टारगेट कहाँ है, मैं कहाँ पहुंचना जा रहा हूँ। इट कैन बी abc.com, इट कैन बी xyz.com, वट एवर योर साइट्स, काटा, एवरी कैटलॉग, मोजेस, XYZ, वट एवर यू वांट। तो वो आपका टारगेट होगा, जो हमें लिखा भी नजर आ रहा है कि सेकंड हमारा जो है दैट इज टारगेट, जहां पे हम लैंड करेंगे कमांड देने के बाद।
और थर्ड वाला जो होगा हमारा दैट विल बी वैल्यू। वैल्यू नॉट नेसेसरली कि हर दफ़ा हो, वैल्यू का मतलब है कि अगर आपके पास कोई फॉर्म है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने कुछ इनपुट पास करनी है, नॉर्मली जिस तरह आपका होता है ईमेल आपने लिखना होता है अपना आईडी, आपका फ़ोन नंबर है आपने उसमें लिखना होता है, या एनीथिंग विच रिक्वायर्ड सर्टन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, दैट विल बी योर वैल्यू। जिस तरह कॉलम नंबर 4 पे लिखा हुआ है, सॉरी अगली हेडिंग में, सॉरी अगले बुलेट में, द सेकंड एंड थर्ड कॉलम में नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द चूजन कमांड बट श्योरली दैट विल प्रेजेंट, के नेसेसरी नहीं है कि वैल्यू वाली आप चीज़ लिखो। अभी जिस तरह हम पहले एग्जांपल छोटी सी करेंगे तो लाजमी नहीं कि मैं हर चीज़ में वैल्यू डालूं, लेकिन जहां रिक्वायर्ड होगी तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, जहां रिक्वायर्ड नहीं होगी, जिस तरह सिर्फ ओपन करना है यूआरएल तो आप ओपन डाल के टारगेट डालोगे तो आपका आ जाएगा। हाँ, जब मुझे वो कहेगा अपना ईमेल दें, अपना पासवर्ड दें, तो दैट विल बी कि मुझे कुछ वैल्यू पास वहाँ करनी है। ईच टेबल रो रिप्रेजेंट अ सीनियर कमांड। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन लोग कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हर कमांड ना एक, हर रो एक कमांड को शो करेगा। ये कमांड सिर्फ पहली लाइन नहीं होगी, जब दूसरी लाइन होगी इसको भी कमांड कहेंगे। ये मैं हाईलाइट खुद कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अब ये दो मैंने ब्लू की हुई है, इसका मतलब पहली भी एक कमांड है, दूसरी भी एक कमांड है। और सिलियम कमांड को आप सिलीन्स भी कहते हो। ये यहाँ लिखा नहीं हुआ, शायद अगली स्लाइड पे आए माइट भी, लेकिन अगर नहीं भी आया तो अपने पास नोट कर लो। इसको सिलीन्स भी बोलते हैं। जो भी कमांड आप यूज कर रहे हो इसको कलेक्टिवली आप बोलते हो सिलीन्स, SELENES। ये अपने पास लिख लो। नोटेड। चले तो नहीं गए यार, हेलो हाय कर दो। यस सर। ठीक हो गया, जी सर, जी ठीक हो सर। गया, ठीक हो। मैंने कहा शायद मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन असल में मेरी अपनी होती है ना, स्काइप नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा नेट ना मेरा ना बंद हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो सीएम कमांड को सिलीन्स भी बोलते हो। ये आपका एक और पेट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, जस्ट फॉर द कंफ्यूजिंग पॉइंट कि अच्छा सीएम कमांड्स को क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इसको सिलीन्स भी बोलते हैं। अच्छा, पहले ये बस ये मैं थ्योरी चीज कवर कर लूँ ना, फिर हम डायरेक्ट उस पे आ रहे हैं कोड पे। ये कुछ यूजली कमांड्स हैं जो आपने यूज करनी होती हैं। आपने क्या, सिनियम खुद करता है, जो आप उसको एक्शन दे रहे हो वो खुद करके आपको बता देगा ये मैंने यूज कर लिया है। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट कम से कम अपने स्टूडेंट से ये चाहता हूँ कि वो खुद भी थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करके बताएं कि हमने कौन सी कमांड देनी है। या जब हम थोड़े से अगला लेक्चर कर रहे होंगे, माइट भी शायद 14 है, उस पर हम देखेंगे कि हमने खुद कैसे फेच करना है वेब एलिमेंट को, तो उसमें ये आपने खुद भी देनी पड़ेंगी। तब आपको, और कोई अंदर की नहीं होती कि आपने बहुत सोच के देनी हो, यही बड़ी मेजर होती है। जिस तरह ओपन है, ओपन क्या करेगा आपको पता है कि पेज का यूआरएल ओपन करेगा, आपको पता है। क्लिक स्लैश क्लिक एंड वेट, अब क्लिक आपको पता है कोई भी मैंने पेज पे लिंक क्लिक करना है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, वो लिंक है, मैंने क्लिक करूंगा तो मुझे पता है पेज खुलेगा, तो वो क्या करेगा, क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और क्लिक एंड वेट क्या कर रहा है, अगेन अ कॉमन सेंस, कि क्लिक करने के बाद अगर कोई पेज लोड हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स टाइम भी लोड कर रहा है और देख रहा है कि वेट कर रहा है। बेसिकली वेट का यहाँ क्या मकसद है, वही वाली बात है, कॉमन इंग्लिश है कि क्लिक करने के बाद कितना टाइम आपको लग रहा है पेज को लोड होने में, तो वो वेट का टाइम है। तो ये क्लिक एंड वेट कमांड वो करेगी। यूजली क्लिक एंड वेट साथ यूज होती है, इसलिए लिखा भी साथ हुआ है। क्लिक सिर्फ एक ऑपरेशन है, लेकिन क्लिक कुछ करेगा ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा अंटिल वो रेडियो बटन हो, रेडियो बटन में वो नया पेज नहीं खुलेगा, वो एक क्लिक ही होगा। या कोई चेक बॉक्स हो तो मैं कहूँ मैंने क्लिक किया तो उसने सेलेक्ट कर दिया, टिक कर दिया। लेकिन क्लिक हमेशा क्लिक एंड वेट के साथ आता है, जो आपको बताता है कि आपने क्या किस पेज पे क्लिक किया है और कितना फर्दर टाइम उसने उसको लोड होने में लगा है, और वो आपका जितना भी जाता है वो वेट में आता है। वेरीफाइड टाइटल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह मैं अगर साइट पे आया और ये मेरी साइट अगर कोई खुली हुई है, फॉर एग्जांपल ये मेरी साइट खुली हुई है, तो टाइटल आपको पता है वैसे कहते किसको है, पहले तो ये बताओ, किसी को ये आइडिया है ना टाइटल क्या होता है? यार बोलते हैं, नाराज हैं। सर जो टाइटल का मेन जी नेम जी होता बोले। है, अच्छा, जो किसी भी रिप्रेजेंट वेबसाइट कर रहा होता है। किसी भी वेबसाइट के जब टाइटल की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ जहाँ मेरा माउस है ना, ये जहाँ मेरा माउस शो हो रहा है, ये इसका टाइटल कहलाता है। देख रहे हो जहाँ फेव आइकन इसके सामने नजर आ रहा यस है तो सर, बता दो। यस हाँ, सर। ये कहते हैं इसका टाइटल। अब ये मुझे कहता क्या है, ये कहता है अगर आपने वेरीफाई करना हो टाइटल सही है कि नहीं, आपने कोई नया टाइटल डालना हो। वैसे तो अगर कोई हो तो वो क्या है यार, बेवकूफ़ वाली बात है, टाइटल नजर आ रहा है, लेकिन यू नेवर नो कि डेवलपर ने हार्ड कोड किया हुआ है, डमी डेटा डाला हुआ है, डायनेमिक है, क्या पता मैं चेंज करने में चेंज ना हो, तो आपको प्रोग्रामेटिकली भी चेंज करना पड़ता है। मतलब सिंगनम से आप डिटेक्ट कर सकते हो ये चीज़ बाय प्रोग्रामिंग कि प्रोफेशनल आईटी ट्रेनिंग कोर्स ये कहाँ पढ़ा हुआ है, किस कोड के पीस में पढ़ा हुआ है, और मैं टाइटल को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि ये टाइटल वाकई इस जगह पे पढ़ा हुआ है। वो कैसे, ये देखेंगे। तो ये कुछ कमांड्स है वेरीफाई टाइटल की। फिर वेरीफाई टेक्स्ट प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल
जितनी भी चीज़ें हैं ना ये टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट लाइक वर्कशॉप, मेरा ये रिव्यू पड़ा हुआ है, इसके अलावा अपकमिंग कोर्सेज, ये टेक्स्ट हैं, और साथ जो इसके लिंक हैं ये आपके वेब एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कोड में कहाँ पड़े हुए हैं, कैसे फैच होंगे, क्योंकि बाज़ाहिर देखा ना हमें तो एक पेज नज़र आ रहा है बना बनाया, हमारी लाइफ ईजी है, लेकिन डेवलपर ने पीछे बड़ी एफर्ट की हुई है। इन सारे वेब एलिमेंट्स को कंबाइन हम करेंगे तो वेब पेज बनेगा। ये कंसेप्ट आई गेस सबके पास है। जिस तरह ये खुद से नहीं बन जाता, रजिस्टर नाउ अलग पेज है, कंटेक्ट अस अलग पेज है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अलग पेज है, ट्रेनिंग वर्कशॉप अलग पेज है। जब इसको हम सेंट्रलाइज करके कलेक्टिवली कंबाइन करते हैं और डिप्लॉय करते हैं तो हमें ये एक पेज नजर आता है, लेकिन बैक एंड पे इसकी सेगमेंटेशन हुई हुई है, और वही चीज़ हमें ऑटोमेशन में हेल्प करती है। अगर हमने इंडिविजुअली हर पेज देखना हो और हमने ये जज करना हो कि हमारा टाइटल क्या है, टेक्स्ट प्रेजेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, या डेवलपर ने चीज़ कहाँ रखी हुई है, जिसको आप सो कॉल्ड व्हाइट बॉक्स या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी करते हो, कि हमें पहले तो ये था आउटपुट से कंसर्न था फंक्शनल, ये चीज़ हुई, हमें रिजल्ट मिल गया, अच्छा ये इसका रिजल्ट है, अल्लाह खैर चला। नाउ वी हैव टू कैटर मोर ऑफ आ के यार ओपन के बाद क्या रिजल्ट दे रहा है, वेट के बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, बाकी टाइटल ये है, अगर टाइटल ये है तो कहाँ टाइटल पड़ा हुआ है, टेक्स्ट किस जगह प्रेजेंट है, टेक्स्ट किस कोड में पड़ा हुआ है, तो अगर इशू उस जगह पे आया तो आप कोड लेवल तक सिनियम के थ्रू जाओ, चेक करो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये कॉमनली जो कमांड्स है ना ये ऑन एंड ऑफ आएंगी, जो हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जो यूज होंगी। ज्यादातर आपके केस में क्लिक, टाइप, ओपन, क्लिक एंड वेट, ये 5-6 होंगी, अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके जाओ। वही वाली आगे भी बात है, टेक्स्ट को वेरीफाई करना, पूरे टेबल को वेरीफाई करना, वेट करना कि अब इसमें लोड टेस्टिंग आपकी हेल्प होगी, वेट करना कि पेज कब चला है, इसलिए हम आपको टाइम बता देगा कि कितने टाइम पे उसको लगा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, या कोई एरर फेंक देगा कि यार ये एलिमेंट प्रेजेंट। ये हम वेब ड्राइवर में भी देखेंगे कि जो वेब एलिमेंट है आपका, कोई भी वेब एलिमेंट हो, वो कैसे आप ला रहे हो आगे, और एचटीएमएल के ये याद रखना है आपको बात जो इधर लिखी हुई है, जो वेब एलिमेंट हो ना वो एचटीएमएल टैग में स्टोर होता है। एचटीएमएल टैग में कैसे स्टोर होता है, कैसे देखते हैं, ये जब हम सीएम को काम दे रहे होंगे, जो अगला वाला लेक्चर होगा कि सीएम को काम कैसे देना है हमने खुद, आज तो सीएम हमारे लिए काम करेगा, फिर अगले लेक्चर में हम सीएम से काम करवाएंगे, तो वो चीज़ होगी जिसमें लिखा हुआ है कि एचटीएमएल टैग से हमने कैसे फैच करवाना है। ये वो चीज़ें हैं, मतलब कमांड्स हम करेंगे समझ तब आएगा, अभी बहुत चीजें ऊपर से जा रही होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये ध्यान में रखें कमांड को यूज क्या करना है, कौन कौन सी कमांड होती है, ताकि कम से कम 10-12 आपको यूज करनी फौरन से आती हो। कुछ टिप्स हैं, अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपका टेस्ट केस फेल हो सकता है। वो क्या टिप्स हैं? टेस्ट सूट को आप डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। जब भी आपने टेस्ट सूट चलाना है या उससे पहले लाजमी आपके सारे टेस्ट केस सेव हों। बिलाल भाई आपसे छोटा सा क्वेश्चन है ताकि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो कि हम दोनों सेम पेज पे हैं, बाकी दो एज्यूम कर रहा हूँ उनको पता होगा, ये नहीं कह रहा कि आपको भी नहीं पता, लेकिन जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ। आप बताएं टेस्ट सूट और टेस्ट केस में फर्क क्या है? सर टेस्ट केस जो है वो एक हम कंसिडर करेंगे, और अगर टेस्ट सूट मल्टीपल होंगे तो उसको टेस्ट सूट कंसिडर करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। टेस्ट इसमें क्लियर बात कह रहा है कि अगर आपने टेस्ट सूट बना लिया, टेस्ट सूट का मतलब है जाहिर सी बात, इस तरह बिलाल भाई ने कहा कि 2 से ज्यादा होंगे, तो आपने कह दिया ये मैं तो टेस्ट सूट बना दिया, रिग्रेशन आसान होगी। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली टेस्ट केसेस को पहले सेव नहीं किया होगा तो वो टेस्ट सूट रन नहीं करेगा। तो एक रूल ऑफ थंब क्या है कि वेन एवर यू आर trying to run the test suite you have to perform test cases and save them accordingly individual basis पे, जो हम आज थोड़ा सा करेंगे भी कि पहले एक टेस्ट केस लिखेंगे फिर दूसरा लिखेंगे, दोनों को सेव करेंगे, फिर टेस्ट सूट रन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। जिसमें लिखा हुआ है मेक श्योर यू सेव द टेस्ट केस एवरी टाइम यू मेक अ चेंज, नॉट जस्ट द टेस्ट सूट। और वो चीज़ आ गई जो मैं बोल रहा था कि टेस्ट कमांड्स को आप सेलिन्स भी बोलते हो, और मतलब ये एक बड़ा पेट क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव। आप कमांड बोलते हो, वो कह दे सेलिन्स क्या होता है तो आपको पता हो कि कलेक्टिवली आप सिलियम कमांड्स को सेलिन्स भी बोलते हो। एक पेज पे है? जी सर। यस सर। कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स हैं जो कि अब नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता ये भी काफ़ी एडवांस हो रहा है आज से, मतलब जब ये लेक्चर बनाया होगा 2018-17 में, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपको बताते रहूँ फायरफॉक्स, इस तरह मैंने पहले भी बताया क्रोम पे ऐसा शिफ्ट हो रहे हैं। पहले क्या लिमिटेशन थी कि सिर्फ फायरफॉक्स की एडिशन थी, एड ऑन था, तो ये फायरफॉक्स तक का लिमिट था। इसमें हम कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, जिस तरह इफ एल्स आपका वाइल लूप, फॉर लूप, ये लूपिंग और कंडीशन हम नहीं कर सकते। लेकिन अब सुना है आगे आने वर्जन में ये फैसिलिटी देंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए जो थोड़ी प्रोग्रामेटिकली होती हैं और प्रोग्रामेटिक हमें यूज़ करना पड़ता है, हम जाते थे वेब ड्राइवर पे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिनियम आईडी अब इतना हेल्पफुल हो चुका है कि आपको बना बनाया कोड देता है कि आप एक्सपोर्ट करो, उसी कोड को आप वेब ड्राइवर में सिर्फ फेंक सकते हो और कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उसको चला सकते हो। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम जाते थे आईडी से सिनियम वेब ड्राइवर पे, जो इसका फादर है, फादर से मुराद इसका पेरेंट है, इसका नेक्स्ट वर्जन है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया आईडी और वेब ड्राइवर आपस में लिंक्ड हैं, रिमोट कंट्रोल और ग्रिड आपस में लिंक्ड है, लेकिन आईडी और वेब ड्राइवर हमारा मेन है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी पहले, अब इसकी आहिस्ता से इसको ओवरकम कर रहा है, क्योंकि क्यूए की बहुत ज़्यादा डिमांड ऑटोमेशन के, क्यूए की रिसोर्सेज की आ रही है कि जिस इस टूल पे वो आते हैं और उसके बाद फिर वो आगे जाना चाहते हैं। पहले उन्होंने ये भी किया था कि आईडी को अपसीट कर लें, जिसने भी क्यूए करना है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करके वेब ड्राइवर पे आए, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने इसको अपसीट को खोल दिया और ये
कहा कि ये चीज़ नहीं है, मतलब जो बंदे क्यूए के थे वो ज़्यादा इससे हेल्पफुल थे आईडी से। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्टिंग स्ट्रॉन्ग थी आपकी। कुछ बंदे अब बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं, उनको नहीं पता होता यार अरेज क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, तो वो एक मतलब वट एवर दे डिसाइडेड। तो लेकिन जो क्यूए की हायर बॉडीज थी या सिनियम को जो लोग चलाते थे, उन्होंने वापस ऑब्सोल्यूट से इसको वापस लिया। ये मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ। तो अब इन्होंने दोबारा इसको ओपन किया हुआ है कि यू गाइस कैन आल्सो यूज आईडी, जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद ये भी फंक्शनलिटी दे दी है कि आईडी से भी आप कोड को कन्वर्ट करके वेब ड्राइवर में डाल सकते हो, जो कि एक नेक्स्ट लेवल होगा, जो इंशाल्लाह हम आखिरी लेक्चरों में देखेंगे जब वेब ड्राइवर पे हम काम कर रहे होंगे, जो कि एक्सट्रीम किस्म की प्रोग्रामिंग है। अब रेडी कर लें अपना वो क्या कहते हैं, अपना अल्लाह भला करे फायरफॉक्स। लेकिन उससे पहले बता दूं इसका टेस्टिंग फ्लो, आपने परेशान नहीं होना। एक नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद है समझ आएगी इंशाल्लाह, और इसको एंजॉय करेंगे तो काम आसान होगा। कोई सर पे नहीं लेना कि अगर फंस गया हूं तो क्या होगा। जिस तरह हमने बग लाइफ साइकिल पढ़ा था, बिलाल भाई हम तीनों को भी बताएंगे बग लाइफ साइकिल में क्या होता है, या मैं और आसान कर दूं तो बग लाइफ साइकिल, जब एक बग आता है तो क्यूए का बंदा क्या करता है। उस टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 में या 3 में ये पढ़ा था, आई बिलीव, आई गेस 3 था या 2 था। तो उसमें बिलाल भाई हमें बताएंगे बग लाइफ साइकिल क्या था, बग के साथ हम कैसे प्ले अराउंड करते थे, फिर मैं बताऊंगा इसका बग लाइफ साइकिल कैसा है। इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस है जरूर, मतलब थोड़ा सा इधर आपको ट्रिकी करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग कहते हो इसका और उसका बग लाइफ साइकिल में क्या फर्क है? इसका तो नहीं पढ़ा आपने, उसमें क्या करते थे हम? बिलाल भाई प्लीज। जी सर। सर जी ना इतनी एनर्जी वेस्ट किया करें, आपसे क्वेश्चन करो आप और ये कहते हैं। मैं कह रहा हूँ बग लाइफ साइकिल क्या होता है सर फिर मुझे भूल जाते हैं हमेशा। मैंने इसको बहुत आसान भी कर दिया है कि कोई रट्टा नहीं है। आप एक क्यूए के बंदे हैं, आपने माशाल्लाह अगर असाइनमेंट नहीं भी की तो आपका माशाल्लाह कंसेप्ट काफ़ी है, जब भी आप जवाब देते हो बड़ा अच्छा देते हो, मतलब समझ आपको आ रहा होता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पूछना ये चाह रहा हूँ, अगर आप एक असाइनमेंट कर रहे हो, आपको बग मिलेगा, तो आप क्या करोगे? अज्यूमिंग कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, इसको इस तरह लेते हैं। उज़ैर आप बताओ, जल्दी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप बता दो। सर इसको पहले तो जब बग हमारे पास आएगा उसको ओपन करेंगे, असाइन करेंगे, किसको और असाइन करेंगे? सर पीएम को असाइन करेंगे। ठीक है, पीएम को भी कर सकते हो, डेवलपर को भी कर सकते हो, लेकिन डेवलपर को भी कर सकते मोस्ट हैं ऑफ द केस में आप पीएम को करते हो। ठीक है, आगे। सर। उसके बाद फिक्स डेवलपर इसको फिक्स करेगा, फिर उसको शाबाश, हम दोबारा रीटेस्ट करेंगे सर, वेरी गुड वेरी गुड। और उसको फिर उसको क्लोज करेंगे अगर तो हाँ, वो बग फिक्स हो गया है। अगर नहीं बेहतरीन, फिक्स हुआ तो फिर उसको रीओपन करेंगे। शाबाश। दिस इज अ फ्लो कि आपने जिसने एंड 5-6 स्टेप इसने बताया कि क्या बाकी सब, दिस इज बग लाइफ। इधर ना थोड़ा सा आपका मुख्तलिफ है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्लाइड भी आपके हेल्प के लिए डाली हुई कि आपने रन किया, और इसमें ये चीज़ आपको बता दूं, 9 से 10 किस्म के बग्स हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको आउट ऑफ नोवेयर कोई अजीब सा बग आएगा। यही 9 से 10 बग आएंगे जो इसमें बड़ी अच्छी असाइनमेंट भी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट को दिखाऊंगा नहीं, वरना जब आपने भी बनाई तो आप कहोगे हमें भी वही मिली है। 9 से 10 टोटल बग हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। कोई टाइम आउट का है, कोई एरर विंडो का है, कोई एलिमेंट नॉट फाउंड है। तो अगर आपको एक का भी फिक्स का तरीका आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली सारे आपको आ जाएंगे। जब भी वो इशू आएगा किसी भी साइट में, तो आपको पता होगा उसका रूट कॉज क्या है। इसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैंने बताया आपके लिए एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीनशॉट है, ये बग आ गया है। अब आप लोगों के लिए हैप्पी बात ये है कि अगर बग तो सब कुछ ठीक चला है, कोई इशू नहीं आया, तो आपको टेस्ट केस पास है, वी आर लाइक ऑल गुड है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बग आता है तो सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों के लिए इजी गेम ये है कि फॉर एग्जांपल सबसे आसान, ये प्रिंट लिया, ये आपने कॉपी किया, यहाँ से बग को आपने बताया ये लॉग्स आए हैं, ये बग है, एरर दे रहा है कि विंडो डज नॉट एग्जिस्ट। आपको आपके सरोकार नहीं है, क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, लेकिन हमने इससे वन स्टेप आगे जाना है। इस स्टेज पे हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये क्यों आया। आपका काम तब भी चल जाएगा अगर आपने सीरियम चलाया और स्क्रीनशॉट दे दिया, कोई रुकेगा नहीं, होगा ये नहीं कहेगा यार मुझे बताओ क्यों आया, क्योंकि यू आर क्यूए, ये काम डेवलपर ने किया है। लेकिन हमने थोड़ा सा प्रोफिशिएंट अच्छा क्यूए बनना है कि हमें इतना तो पता हो यार इस लेवल पे कि हम क्यों आया। उसके लिए करते क्या है, दोबारा स्लाइड नंबर 15 पे आता हूँ। इसका तरीका है कि सबसे पहले आपने सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आपको मैनुअल बहुत हेल्प करेगा। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल
सेल्फ एनालिसिस ये इसमें ये नहीं कि मैं कहूँ उजैर सेल्फ एनालिसिस करो तो उजैर साहब पूरा दिन बैठ गए यार मैंने एनालिसिस किया कासिम भाई मुझे कुछ नहीं मिला कुछ नहीं। आपने 45 मिनट से 1 घंटा देना है सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए, जो आपका अपना ब्रेन सोचेगा यार ये क्या चीज हो सकती है जो ऐसी होगी। वो कैसे होगी कि उसका आसान तरीका ये है बीइंग ए क्यूए कि आपने प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन वाले चीज को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जिस भी लाइन पे बग आ रहा है ना, इसका मतलब है उससे पहले जो प्री कंडीशन हो रही है, जिस तरह ये लाइन नंबर 2 में है, उधर इसकी प्री कंडीशन कौन सी लाइन होगी सर? इसकी प्री कंडीशन लाइन 3 होगी सर। उस्मान भाई प्री कंडीशन लाइन कौन सी होगी? जी सर मुझे नजर नहीं आ रहा सर, जूम इन करेंगे प्लीज। ये मैंने लाइन में से बोल भी दिया है, इसका उससे लिखने से ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 2 में बग है, नजर आ रहा है कि दूसरी लाइन पे कमांड चल रही है जिसमें बग आया हुआ है, तो मैं अज्यूम आपसे कर रहा हूँ कि जब लाइन नंबर 2 में बग आया है तो इसकी प्री कंडीशन लाइन कौन सी होगी? उस्मान भाई प्री किसको कहते हैं? बिलाल भाई प्री किस पहले हमारी सर इसकी पहले वाली होगी ना सर, ओपन वाली। हाँ तो आपने बोला पहले बाद वाली है, वरना बोल दिया था। हाँ वो टाइम शायद ऐसा है, खैर कोई बात नहीं। हैदर इसको आहिस्ता करो यार, मुझे समझ नहीं आ रही। हैदर यार 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ तो मैं आपको आवाज आ रही है ना? मैंने अनम्यूट कर दी है। जी सर। अच्छा तो इसका कॉमन सा तरीका है ना, क्योंकि डेफिनेटली हम डेवलपर्स नहीं है तो आप फंस सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप हर दफा होगे, लेकिन तरीका है उसको कैसे हम जज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपका कोई अगर एरर आया एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे उसको रूट कॉज पे या पहुंचने का तरीका क्या है कि जब भी हमारा कंसेप्ट था प्री और पोस्ट का कि जिस लाइन पे एरर आ रहा है, अब लाइन पे एरर कहीं भी हो सकता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, 7वीं लाइन, 20वीं लाइन, 48वीं लाइन, 96 लाइन, 100 लाइन, डिपेंडिंग के लाइन कमांड्स कितना बड़ा है, आपने कितना बड़ा स्क्रिप्ट आपका लिखा गया है। तो आपका जो प्री कंडीशन होगा आप उसको जज करो कहाँ पे वो अटका है। जब भी वो एरर थ्रो करेगा डेफिनेटली उससे पहले वो चीज ग्रीन होगी कि पास था, जब रेड हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे कोई पंगा हुआ है, या तो उसका प्रीडिसेसर जो प्री कंडीशन है वहां कोई इशू है, या तो उसके बाद जहां उसने लैंड करना है, जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी एक्चुअल आउटकम आनी चाहिए, वहां कोई पंगा है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू एनालिसिस। मैं ये दोबारा रिपीट करूं, एनालिसिस में आपने टाइम ज्यादा नहीं करना, 45 से मिनट हार्डली आपका एक नॉर्मल जो ट्रेंड होता है ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूं, आपने स्पेंड करना है जस्ट टू ट्रैक जो आपका होता है सेल्फ एनालिसिस के। मैं खुद दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप बग की रिपोर्ट भी दे देंगे ना तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि आपका काम है क्यूए से वो सिस्टम चलाना। लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ अगर जब आप ऑटोमेशन पे आ रहे हो तो कम से कम आपका माइंड इतना तो चले ना यार कि आया क्यों है। पहले तो वो इजी काम होता था मैनुअल में, यार ये बग आया है, मुझे पीछे से गर्ज नहीं है कि क्या हुआ है, आपने फिक्स करना है, फिर मैंने दोबारा टेस्ट करना है, या WCG वैलिडेशन आपने चलाई, आपने एरर दे दिया। लेकिन जब आप फायर बग करोगे व्हाइट बॉक्स के लिए, ये वाली जब आप ऑटोमेशन आओगे सिस्टम की, तो कम से कम थोड़ा सा हम स्टांस अपना क्लियर करेंगे कि हम डेवलपर को थोड़ा हेल्प आउट कर दें। हालांकि गलती डेवलपर की होगी, उसको पता भी होगा बग क्यों आया है, लेकिन फिर भी अच्छा क्यूए बनने के लिए हम थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि इशू की रीजन क्या हो सकती है, ये क्या है। फॉर एग्जांपल हम 40-45 मिनट में कोई अच्छी फीडबैक नहीं दे सके कि यार क्या वजह है या क्या हो सकता है, हमारा माइंड नहीं चला, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आपका ज़हन आपको सोचना पड़ता है यार क्या हुआ होगा ऐसा। आपके पास समटाइम कोड होता है, समटाइम नहीं होता, तो हिट एंड ट्रायल है, इसको कह लो हिट एंड ट्रायल है, छक्का लग गया तो ठीक है। दूसरी चीज होती है असिस्टेंस फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। कितने लोगों को पता है कि स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? नो सर। उस्मान भाई को तो पता होगा, ही इज अ फ्रीलांसर। नो सर नहीं पता। स्टैक क्या है सर? स्टैक ओवरफ्लो ये खोला हुआ है मैंने, स्टैक ओवरफ्लो। नहीं इधर कभी नहीं आए आप लोग? नहीं सर। अच्छा ये बेसिकली आप कह लो कि एक फोरम है जहाँ पे अराउंड द ग्लोब डिफरेंट आईटी के लोग बैठे होते हैं, और फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आईटी का इशू आता है ना, तो आप एक अपना साइन अप अकाउंट बना के अच्छा सा लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। इसमें कोई ट्रायल शायल भी नहीं आएगा। मैंने जो यूज किया था वही कभी कभी चल रहा होता है। होता क्या है कि आपने ज्वाइन करनी होती है कम्युनिटी, जो आपकी ये ऑरेंज से आ रहा है ज्वाइन द कम्युनिटी। उसके बाद आपने
इररिस्पेक्टिव QA है, प्रोग्रामिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कोई भी आपकी चीज जो रेलिवेंट टू समथिंग है, आप अपना इशू पोस्ट करते हो, विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स आपको रिप्लाई आता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, एनोनिमस हो। जितना आप बंदे ऐड भी इसमें हो जाते हैं, लेकिन आपके जो आपका थ्रेड होता है ना, वो विजिबिलिटी होती है। जब आप स्टैक ओवरफ्लो पे आ जाते हो तो आप एक रजिस्टर्ड यूजर काउंट होते हो। तो उसमें दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बग आया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये बग है, समझ नहीं आ रहा है क्या बग है, लिखा हुआ है सिलेक्ट विंडो, हालांकि बड़ा बेसिक सा वर्ड है कि वो कह रहा है विंडो साइज आप, क्योंकि विंडो के साइज को इतना आईडी में कैटर नहीं करते, क्योंकि आईडी भी एक टाइम तक इंटेलिजेंट है। जब मैंने विंडो खोली है, कोई कैप्चा ले आया या कोई ऐसी चीज ले आया है, तो वो गेट नहीं करेगा यार ये क्या चीज है। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इसको कमांड को डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करना है, 45 मिनट्स में दे चुका हूँ, 50 दे चुका हूँ, घंटा हो गया है, तो टाइम वेस्ट हो गया, तो आप चुप करके स्टैक ओवरफ्लो पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और आपको विद इन, वही जिस तरह मेरा कॉमन सा टाइम स्पैन होता है कि 24 घंटे नहीं तो 48 2 दिन के अंदर आपको कोई जवाब आता है कि यार इसका ये हल है, आप इसको ये करके देखोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये क्या है, कि मतलब इसका, तो आप वो ट्राई करके देखो, वो कमांड डाल के देखो। दूसरा वे ये है इसका टेस्टिंग लाइफ साइकिल चलाने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो भी आप कहते हो कि मुझे जवाब उस तरह नहीं मिला यार, मतलब किसी ने दिया जरूर लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा, तो उसमें फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने डेवलपर से जो एज अ टीम काम कर रहे हो, जैसा उस्मान डेवलपर है, बिलाल QA का बंदा है, बिलाल को बग मिलता है, बिलाल कहता है यार मैंने एनालिसिस किया है लेकिन थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, ये चीज़ पता नहीं है भी ऐसी कि नहीं, और फिर मैंने स्टैक ओवरफ्लो से जवाब लिया है, वो मेरा और जवाब मिल भी रहा है, जो मैं क्योंकि आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह दूंगा ना जब इसकी, तो ये तीनों कॉलम उसमें होंगे कि आपका एनालिसिस क्या था, आपने स्टैक ओवरफ्लो से क्या पकड़ा या नेट से क्या पकड़ा। स्टैक ओवरफ्लो क्योंकि आईटी प्लेटफॉर्म है तो प्रेफर मैं ये करता हूँ, वरना गूगल भी इसमें कोई आपको हेल्प मिल जाती है, इवन यूट्यूब से मिल जाती है, लेकिन क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो फॉरम ही इसका है कि आपको फॉरन से हेल्प मिल जाएगी, बजाय इसके कि ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि 24-48 घंटे लग जाते हैं कभी कभी, तो यूट्यूब से आपको फॉरन मिल जाएगा या गूगल से ऑथेंटिक चीज मिलेगी जिस बंदे ने अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा, तो आप डेवलपर से असिस्टेंस ले सकते हो कि चीज क्या है। ये इसका फ्लो होगा। तो इसमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर, टूल को देख के परेशान नहीं होना। पहली चीज तो है सिंपल बग आया, डेवलपर को दे दी, हाँ जी फिक्स करो, फिक्स होगा तो मैं दे, योर लाइफ इज इजी, यू आर, लेकिन लर्निंग भी तो है ना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स भी तो देखना है, तो यू शुड ट्राई कि थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूँ यार क्यों आया है, प्री क्या थी, पोस्ट क्या थी, क्योंकि मैनुअल में हम काफी कवर कर चुके हैं। अब दिस इज द टाइम कि हमने अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है यार कि क्या चीज थी, क्यों आया होगा, जो क्या होगा, और उसके बाद नहीं तो ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, उसके बाद नहीं तो डेवलपर। ये जो थी एक बेसिक 11 था, जो अब टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जा रहा हूँ टूल की तरफ, ताकि कुछ तो रन हुआ हमारा साथ साथ, वरना इस पर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, वो नहीं है। अच्छा, अब मेरे साथ साथ देखें, एक दफा मेरा देखें, फिर मैं तीनों से दोबारा करवाता हूँ। नजर आ रही स्क्रीन मेरी? यस सर। अच्छा, पहला टेस्ट केस लिखा हुआ है रजिस्टर, जो मैंने सिर्फ एक नाम दिया है, मैंने कुछ किया नहीं है। अब व्हाट आई एम गोना डू कि मैं चुप करके ना रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करूंगा और उस साइट पे आ जाऊंगा जिस साइट की मैंने टेस्टिंग करनी है। एक चीज अगेन कॉमन सेंस है, ये ना हो कि आपने चलाया फायरफॉक्स हो और साइट आपने खोली हुई है क्रोम पे, इतनी डिपेंडेंसी आपको पता होना चाहिए। यूजर पता नहीं स्टूडेंट करते हैं कुछ मिस्टेक, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ कॉमन सेंस कि जो आपने फायरफॉक्स खोला हुआ है अपना सीनियम के साथ, आपका ब्राउजर भी वही खुला हो। ये नहीं कि सीनियम आपका क्रोम पे खुला हुआ है, चला तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं मेक श्योर करूं कि मेरे एक टैब में आपका ये खुला हो, अल्लाह भला करे साइट खुली हो, जो कि मैं खोल भी देता हूं। अब ये मैं क्रोम से निकल जाऊं, क्रोम से निकल के फायरफॉक्स पे आऊं, फायरफॉक्स के दूसरे टैब पे मैं ओपन कर लेता हूं अपना, देखिए उसी को जाके सेकंड टैब पे मैं कहता हूं यार इधर मुझे नए टैब में खोल दो कोई भी एक साइट, ये खोल दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये खोल गया, अब मैं और सीनियम एक पेज पे है कि मेरी साइट भी खुली हुई है और वो भी। अब मैं करूंगा क्या कि मैं चुप करके पहले रिकॉर्डिंग का बटन दबाता हूँ और रिकॉर्डिंग के बाद डायरेक्ट मैं पहुंच जाऊंगा अपनी साइट पे। ये मैंने प्ले किया और ये मैं अपनी साइट पे आ गया। अब वट एवर आई एम डूइंग हियर ना, तो वो बेसिकली इधर रिकॉर्ड करेगा। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार साइन अप करते हैं। यूजली वेब में आप पहला काम साइन अप करते हो, सारा नहीं करूंगा, छोटे स्टेप्स आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। फर्स्ट नेम कासिम अब्बास, ईमेल कोई भी डमी दे दो आप, abc@hotmail एग्जाम्पल को, लेकिन सही हो, सही का मतलब है कि आप डोमेन सही हो और वो सही हो। फोन नंबर 1234556, एड्रेस एनीथिंग, और सिटी में कहता हूँ इस्लामाबाद, और मैं चुप करके वापस आता हूँ अपने उस पर और मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। मैं थोड़ी सी 3-4 लाइनें स्टार्ट की जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लेवर के स्टूडेंट्स को पता लगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप देखो वट एवर आई हैव डन, इसलिए मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। उस्मान भाई नजर आ रहा है ना आपको सही? मैंने फुल स्क्रीन किया आपके लिए खास तौर पे। यस सर, आ रहा है।
वट एवर आई डिड ना, उसने इस चीज को वही कमांड डाली, उसने पहले विंडो सेलेक्ट की, जो साइज खुला हुआ था, क्लिक एंड वेट हुआ, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, उसने टारगेट में रजिस्टर दे दिया, मैंने टाइप क्लिक किया, उसने फोन नेम दे दिया, मैंने दोबारा टाइप किया, उसने ईमेल दे दिया, मैंने दोबारा फोन नंबर डाला, और साथ वैल्यू जो हमने बात की थी, अगर वैल्यू में कोई फील्ड आएगी तो वो इंसर्ट करेगा, अगर वैल्यू में कोई फील्ड नहीं आएगी तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। अब मैंने टाइम भी थोड़ा सा बीच में 2-4 सेकंड का पॉज किया था, तो उसने यहाँ पे नल दिया है कि लिंक उसको फौरन नहीं मिल रहा, कुछ प्रोवाइड करने को वो मांग रहा है, जैसा code.org, वरना यहाँ पे यूडी स्लैश आता है। माइट भी मुझे लाइन नंबर 1 पे इशू आए, लेकिन मेरी जम्पशन है, मैं क्योंकि मी माई सेल्फ इज नॉट डेवलपर, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि शायद बाग गो पहली लाइन पे ही सिलेक्ट विंडो पे, लेकिन कोई इशू नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं, गेट हुआ कि वट एवर आई एम डूइंग, ये जो चलाया ये उसने गेट कर लिया। अभी तक हम एक पेज पे हैं कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, हर चीज ऑटोमेटिकली हुई, मैंने सिर्फ जो चीज चलाई, कमांड उसने खुद डाली, टारगेट उसने खुद दिया कि तुम कहां गए हो, वैल्यू उसने खुद डाली, लेकिन जो चीजें डाली वो आपके सामने नजर आ रही हैं। ये डाटा डाला था उजैर मैंने। यस सर। अब आपको कमांड भी पता होना चाहिए। क्लिक एंड वेट ने क्या किया, लिंक खोला रजिस्टर का, थोड़ी देर रुका, फिर वेट किया, उसने कहा अच्छा इस बंदे ने रजिस्टर पे क्लिक किया तो रजिस्टर नाउ लिख दो, और उसका टेक्स्ट था रजिस्टर नाउ, जो वो वाली बात की टेबल पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में आया टाइप की कमांड, कमांड भी चेंज होगी तो आपको पता। टाइप क्या, मैंने टाइप किया था कि मेरा फुल नेम था, ऑब्वियसली टाइप की कमांड होगी तो नाम ही लिखूंगा, कासिम अब्बास मैंने दिया, टाइप दोबारा ईमेल दिया, उसने एबीसी और हॉटमेल दिया, पासवर्ड दिया। अब चुप करके आते हैं, रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप कर दी है, इस टेस्ट केस को मिनिमाइज थोड़ा करते हैं और कहते हैं यार इसको स्लो करके चलाओ, देखते हैं क्या रन करता है। टेस्ट केस को स्लो कर दिया टॉगल से और कहते हैं इसको रन करो। रन क्या करें इनसे बिलाल भाई, ये ग्रीन वाला बटन है, चुप करके इसको दबाऊंगा, प्ले करंट टेस्ट केस। अब ये आपके सामने, पीछे वो भी खोल लेते हैं जो हमारा मेन था, और पार्शियल में हम सिनियम भी खोल देते हैं, ताकि अब ये चीज़ जब खुलेगी तो पेज रन होता हुआ आपको नजर भी आएगा, मतलब दैट इज दैट मच एफिशिएंट। अब इसको प्ले करते हैं, अब आपको देखो प्ले होगा तो यहाँ पे इस वाले पेज को भी देखना जो कोड का पेज है, यहाँ पे भी चीजें रन टाइम पे ऐड हो रही होंगी। ये मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखो, अब ये साथ साथ लेफ्ट भी देखते रहना, वो कमांड भी चल रही है और ये प्ले भी हो रहा है और वो ग्रीन होता जा रहा है। अभी रन टाइम पे एंट्री हो रही है जो मैंने दिया है, देखा आपने? जी यस सर, सर। देख रहे हैं। यस सर। अच्छा, अब ये इसने एक एरर कोई दिया है, शुरू में शायद नहीं दिया, या शुरू में दिया है ऊपर जो मैं ज़ूम कर रहा था, नहीं नीचे कहीं दिया है, बल्कि एरर कहीं भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई एरर नहीं। आर्गुमेंट है, एरर नहीं है, आर्गुमेंट है कोई, जिसको आप वार्निंग कहते हो, उसको हम डिस्कस। अगर एरर होता तो उसकी निशानी ये थी कि इस विंडो में कोई ना कोई चीज रेड आपकी हो जाती है। रेड हो जाए। हाँ, वार्निंग होती है, जिस तरह हमारा वो था, मैंने आपको वो पढ़ाया था WCG वैलिडेशन, मैंने कहा था वार्निंग को हम डिस्कार्ड करते हैं, इतनी मैटर नहीं करती। एंड हाँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या है, जब भी आपका इस तरह का फेलियर आएगा ना, कोई एरर नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट वो आर्गुमेंट्स पे ले जाएगा कि लोकेटर एलिमेंट लोकेटर है, उसको कुछ मिला नहीं, एग्जांपल के तौर पे ये नहीं बता रहा क्या चीज है इस पे, वरना हमेशा आपको लॉग पे लेके आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर लॉग पे आपकी एंड स्टेटमेंट आ रही है कि टेस्ट केस पास, तो उसका मतलब टेस्ट केस पास हुआ है। मैं नीचे आता हूं, अब इसने लिखा है कि अननोन कमांड कोई मिली है, या तो टाइम वेस्ट हुआ है, वरना ये टेस्ट केस बिल्कुल जीरो पे फेलियर होता और पास होता। शायद आप लोग रन करो तो माइट भी ये पास दे, अभी करके देख लेंगे, नॉट अ बिग डील, क्योंकि मेरे पास कोई कमांड फेल नहीं हुई, तो आई कैन अज्यूम के टेस्ट केस पास है। इवन दो कि मुझे कह रहा है कोई एक अननोन कमांड मिली है, लेकिन हमने कोई अननोन कमांड दी नहीं है, हमने वही चलाया जो चला है, 4-5 फील्ड फिल की हैं जो हमारे पास नजर आ रही हैं, लेकिन कोई इशू नहीं, हमने एरर से घबराना नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा, एरर से कोई इशू नहीं है कि हमने, अगर कोई चीज कमांड एक्स्ट्रा होती तो मैं डिलीट करता, मुझे कमांड कोई नजर नहीं आ रही। अभी पहले पूरा समझ लें मैं कराना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद आते हैं कि एरर क्या था, हमने क्या करना है। सेकंड चीज, फॉर एग्जांपल, पहले ज्यादा आगे जाने से पहले आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, पहले आप अपना एक दफा रजिस्टर रन करो, इसी साइट का करो, कोई इशू नहीं है, पता लग जाएगा, छोटी सी साइट है। उसके बाद दोबारा आते हैं, तीनों अपने अपने पास पहले एक टेस्ट केस क्रिएट करो, उसको नाम दो रजिस्टर का, रिकॉर्डिंग ऑन करो, CTS की साइट खोलो, मैं लिंक भेज देता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद सिंपल 3-4 फील्ड फिल करो, पूरा रजिस्टर भी ना करो, 3 से 4 फील्ड फिल करो सिर्फ। ये मैं कॉपी करके आपको डाल रहा हूँ, पता लगे क्या पता हम चारों के अलग अलग एरर आए, लेकिन अगर ओके जाएगा तो पास सिनेरियो हमारे लिए अच्छा है, अगर कहीं फेल होगा तो हमने उस पर डिड्यूस करना है कि यार क्या हो सकता है। उधर समझ आ रही है? यस सर। मैंने लिंक भेजा है, इसी साइट पे ट्राई करते हैं चारों, क्या होता है हम चारों के एरर सेम हो। टाइम बस वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करें तो आई अज्यूमिंग के थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन कोशिश करो कि रिकॉर्डिंग का बटन टाइम वेस्ट भी फौरन से ना जा रहा हो। मैं मीनवाइल जो मुझे लग रहा है ना फजूल की कमांड है, टेस्ट केस इसको मैं, और रिकॉर्डिंग कर दी हमने, और इसको हमने फायरफॉक्स में ही ओपन करना है, पोर्टेबल में।
रिकॉर्डिंग जी ब्रदर, रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गई है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो फौरन से आप साइट पे चले जाओ और रजिस्टर लिंक पे क्लिक करके अपने प्रोसीजर करो, जिसका मैंने अभी तक छोटा सा इसी छोटे छोटे बता रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा, आपसे करवाऊँ भी साथ साथ। अच्छा, मीनवाइल मैंने फौरन से डिड्यूस कर लिया विदाउट डेवलपर हेल्प कि मुझे एक चीज़ लग रही थी जो एक्स्ट्रा आ रही थी, वो ये थी कि आखिरी लाइन जब मैंने स्पेस डाली थी ना, वो खाली कमांड मुझे दे रहा था आउट ऑफ नो वेयर। इसमें ऐसे मैंने उस कमांड को डिलीट कर दिया। ये आखिरी लाइन था सिटी के बाद, शायद मैंने यहाँ पॉज दिया होगा, क्या हुआ? सर आपने कंट्री सिलेक्ट की थी? नहीं, मैंने ड्रॉप डाउन पे गया नहीं हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा केस किया है, मैंने इसलिए आपको भी कहा जो मैंने किया है कोशिश करो वही करो, ताकि बिल्कुल फ्रेश पहले हो, उसके बाद पूरा बाद में करेंगे। मैंने अपना टेस्ट खैर पास कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है, पहले आप लोग अपना कर लो। मेरा जो एरर आया था मैंने लोकेट कर लिया कि वजह क्या थी एरर की। जिसका पहले हो जाए वो मुझे बता दे, मैं थोड़ी सी एफिशिएंसी रेट भी चेक करूंगा कौन क्या कर रहा है। मुझे पता है टाइम ज़रूर लगेगा, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, जब मैं कर रहा था ये टाइम मुझे भी लगा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह छोटी छोटी एग्जांपल्स आप सीखोगे, दो दो केसेस करके चलेंगे, लेकिन जब समझ आ गई चीज़ क्या है तो फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा ये इंशाल्लाह ताला। मेरे पास तो वो इसमें टेबल और सोर्स आ रहा है, कमांड नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट करें स्क्रॉलर को, ऐसा हो नहीं सकता ओके, कि आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा अच्छा, मुझे फील हो रहा है उस जहर सबसे पहले करेगा या कर चुका है, बता नहीं रहा। एक कॉल और ये हेलो मन भाई, आपका हो गया? यार मेरा हो गया है सर भाई, लेकिन यार समझ नहीं आ रही इसकी, इसमें कुछ आया नहीं रहा कुछ भी, जैसे सर का हुआ है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद जब मुझे सारी फील्ड फिल कर लेनी तो क्या करना है फिर? प्ले फिर करना है, क्या करना है? आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, उसके बाद देखें क्या आ रहा है आपके पास। नहीं आ रहा। एक तो रिकॉर्ड है, प्ले टेस्ट केस करना है कि नहीं करना? जी जी, प्ले करें। ओके ओके, ठीक है। एरर आ गया मेरा एक, गुड 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 गुड। वही एलिमेंट का एरर आया होगा, एलिमेंट का आ रहा है कोई सिलेक्ट। वही वही जो सिलेक्ट सर का आ रहा था। हाँ, टेस्ट केस फेल्ड आ रहा है। शेयर करें स्क्रीन, दिखाएं। सर कहाँ चले गए? अच्छा है, कोई कोई कॉल आ गई, ये देखें देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये वही एरर है ना जो सर का भी आया था सेम। ठीक है, बाकी हाँ सर। मेरा भी यही एरर आ रहा है। अभी सर ने बोला था ना कि मैंने इसका सोल्यूशन देख लिया। मेरा भी यही आ रहा है, सेलेक्ट फ्रेम। तो सर बता रहे थे उन्होंने सोल्यूशन है उनके पास। बिलाल भाई, आपने तो जाना नहीं था 8 बजे? यार जाना है। अभी खाना भी खा रहे हैं, मैंने लेने भी जाना। बोले ना सर तो को। क्या क्या कहाँ पे जाना बिला दो आपने, इधर ड्राइवरों पे? नहीं नहीं, वो रेलवे स्टेशन मैं वो रेलवे पोस्ट स्टेशन तो बहुत दूर है। सॉरी भाइयों, मैं कॉल आ गई थी फोन पे। अच्छा, किसने कर लिया है क्या नहीं किया? सर कर लिया हम सर सारे। मैंने कर लिया, स्क्रीन एरर शेयर की वही है, आ रहा है। स्क्रीन शेयर अच्छा, किया सर आपका मैंने। फ्रेम का आया है, फ्रेम का एरर कोई बड़ा नहीं है। और किसका क्या एरर आया है? फिर ये सिलेक्ट फ्रेम का ही आ रहा है। सर मेरा भी सिलेक्ट फ्रेम का आ रहा है। फ्रेम पे कहाँ पहुंच गए थे आप? मेरे पास तो फ्रेम आया ही नहीं यार, मतलब क्या चीज़ की थी फ्रेम की? कोई सर सारा फॉर्म फिल कर दिया था।
यार यही तो मना किया था ना यार कि स्टेप बाय स्टेप चलो, जितना कह रहा हूँ उतना करो यार। चलो एक स्टेप आगे चलोगे कोई बात नहीं है। खैर कम से कम रन करना आया कि क्या किया है हमने, रन करना तीनों को आ गया कि रन क्या यस किया है। सर, यस सर, अच्छा यस अब मैं सर। आता हूँ अपने टेस्ट केस में। मतलब मेरी एफर्ट ये थी कि कम से कम आपका हैंड्स ऑन कुछ बैठे। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो उसने एरर पुट किया था ना 3-4 लाइनों के बाद, एरर वाज दैट कि कोई कह रहा था कि आपने एक कमांड जो है एक्स्ट्रा लोकेटर में डाली हुई है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे एरर नहीं मिल रहा था कमांड का, मुझे सिर्फ ये शो वो कर रहा था कि कोई एक्स्ट्रा कमांड है। यहाँ पे कुछ भी रेड नहीं था, जिस तरह आपका रेड आया ना मेरा सारा ग्रीन था। जब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन सी आ रही थी ब्लैंक, जो कि एडिटेबल नहीं थी, लेकिन वो कमांड कंसिडर कर रहा था। मैंने चुप करके क्या किया कि उस कमांड को यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से उसको डिलीट कर दिया। देख रहे हैं, अभी कर नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है। ये देख रहे हो आप? नहीं सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर आपकी। स्क्रीन बिलाल भाई की, उस्मान भाई की शेयर हुई हुई है। नहीं, मैं स्टॉप करता हूँ। मैंने अपनी कर दी है दोबारा, मैंने कर दिया है। पहले बताओ ना अब यार किस हो गई, नजर आ रही है? यस जी सर। हो। अच्छा व्हाट आई वाज सेइंग, कुछ टाइम आपको पहले नजर आ रहा होगा मेरा यहाँ लिखा हुआ था फेलियर 1 और कोई एरर नहीं था, रेड नहीं था, इसलिए मैं छोटे छोटे करवा रहा था कि आपको आइडिया हो। क्योंकि ये, चलो उस पर बाद में आता हूँ कि क्यों आपके पास आया है। अच्छा ये मैं इधर आ रहा था कि लाइन नंबर जो 8-9 बनती है, 4-5 कमांड मैंने यूज की, यहाँ पे कोई कह रहा है एक्स्ट्रा कमांड है। अब इट कैन बी एनी रीजन कि मैं वहां थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, सिस्टम कुछ से मांग रहा है, उसको मिला नहीं है, उसने इस ब्लैंक लाइन को भी एक्स्ट्रा कमांड, लेकिन इसमें जब कुछ है नहीं तो उसने मुझे एरर नहीं दिया, एक वार्निंग या रेफरेंस दिया कि यहाँ पे कोई चीज है लेकिन तुमने स्टार्ट शायद किया तो तुम्हें कुछ मिला नहीं है। तो मेरा अपना, इसको मैं सेल्फ एनालिसिस कहता हूँ, मेरा माइंड गया यार जब मैं यहाँ कुछ दे नहीं रहा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5 to 6 मिनट्स, ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको डिलीट करूं। डिलीट आप किस तरह कहते हो कि आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज लगे ना, सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप चुप करके, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लगे, ये नहीं कि आप टाइप को डिलीट कर दो, ये मेन चीज है, टाइप तो अपने कमांड दी है ना, जिस तरह मैंने नाम दिया, यूआरएल दिया है, तो मैंने चुप करके खाली कमांड को डिलीट किया। मैंने कहता हूं अब रन करके देखता हूं क्या रिजल्ट है। मैंने डिलीट की, उसने कहा ओके। जब मैंने दोबारा रन किया तो मेरा उसने पास कर दिया और कहा कि अब कोई एरर नहीं है, आपकी जो चीज एम्बिग्युइटी आ रही थी वो हमने क्लियर कर दी है। तो इस तरह की चीजें आपको एनालिसिस से बहुत मिलेंगी जो आपको थोड़ा सा लग रही होंगी एम्बिगुअस है, जिस तरह ब्लैंक चीज है। अब कॉमन सेंस ये कहती है ब्लैंक चीज तो मैंने दी नहीं है, अब सिस्टम उसको कैसे गेट कर रहा है, मशीन है मुझे नहीं पता, उसने शायद उसको लगा कि मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, या मैंने कहीं क्लिक करके मैं वापस आ गया, उसको वो मिला नहीं, कमांड गई नहीं, उसने ये डिड्यूस कर लिया ये कमांड है, लेकिन ब्लैंक गई। तो मेरे मुझे भी कोई हर्ज नहीं है, मैं उसको चुप करके डिलीट कर दूंगा। और क्योंकि मेरा एरर नहीं था इसलिए मैं परेशान इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा वो नहीं है। अब मैं इस पे आता हूँ लॉग में, तो इसको शो करना चाहिए कि टेस्ट केस पास है, जो कि आप देखो जब भी आपका टेस्ट केस पास होगा तो नीचे लिखा आएगा कि टेस्ट केस इज पास। कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर। अच्छा अभी आपने अपना खोले रखना है, उसमें से कुछ पंगा नहीं लेना। मैं चाहूं तो फ्रेम को डिलीट करा के रन करवा सकता हूं, लेकिन अभी कुछ नहीं करना। अभी जो कह रहा हूं सिर्फ वो करना है। आप सब चुप करके फाइल पे जाओगे, मेरे साथ अपनी अपनी फाइल पे जाओ। ओके। और कर दो सेव टेस्ट केस, सिर्फ ये थर्ड वाला सेव टेस्ट केस, तीनों कर दो। कर दिया? यस सर। और यहाँ पे कोई सेव टेस्ट केस, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल नाम दे दो, इस तरह मैं कहता हूँ रजिस्टर, REG के नाम से दे दिया, और रजिस्टर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दो ताकि ढूंढने में आसानी। ये मैंने, क्या हुआ है सर? ओह यार उस्मान भाई, माइक से हेडफोन फाड़ दिया आपने, मेरे वाले काम कर रहे हैं आप। ठीक है उजैर? यस सर। जी सर हो गया। अच्छा अब देखते रहना, जो अब आप सेव करोगे ना आपके पास ये शायद फॉर्मेट ना आए। मेरा रजिस्ट्रेशन ना इस तरह आ रहा है, जब इसको मैं खोलूंगा तो इसका व्यू ऐसा होगा। देखो रजिस्टर ये तब होता है अगर मेरा कोई कस्टमर है, वो चाहता है बताओ तुमने टेस्टिंग की भी कि नहीं, मुझे क्या प्रूफ, उसके पास Selenium नहीं इंस्टॉल। कस्टमर कभी भी नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको नहीं पता Selenium क्या है, वो कहते हैं बताओ टेस्टिंग की, तो हम दिखा सकते हैं इसका स्नैप लेके या पूरा देके, यार ये रजिस्टर का केस था, ये मेरी कमांड थी, ये मेरी टाइप थी, ये मेरा फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको इस तरह का? यस सर। यस सर, नजर आ रहा है। हो सकता है आपके पास ये ना आए, लेकिन आपने करना क्या है, आप जब सेव करोगे डेस्कटॉप पे आओगे ना, तो मेरा तो ये HTML बना हुआ है क्योंकि मैं इसको क्रोम पे खुलवाता हूँ। आपके पास शायद एक ब्लैंक फाइल आ रही हो, तो उसको आप ओपन कर लो या तो फायरफॉक्स से या तो क्रोम से, तो आपको भी ये टेबल की फॉर्म देगा, क्योंकि ये हमेशा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा ये बंदा था, इसका ये टेस्ट केस था, ऊपर टेस्ट केस का नाम था, ये क्लिक एंड वेट था, ये रजिस्टर नाउ था, ये इसने टाइप इन डाली, ये टाइपों का रिजल्ट था, ये उसकी वैल्यूज थी। पहले तीनों बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे सर। सर टेबल तो आ सर रहा आ है, गया? लेकिन इतना छोटा नहीं टेबल आ रहा है, काफी बड़ा आ रहा है। यार वो हमने फील्ड ज्यादा मुस्कान भाई, की थी ना आपने इसलिए। फील्ड ज्यादा की है ना, पूरा टेस्ट केस रन किया है मैंने, 4-5 हाँ मिनट हाँ, की थी आपको बताने। यही बात हुई है। मोहन भाई वही बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो
अच्छा दूसरी चीज, एक चीज आपको बताऊं, मेरी स्क्रीन पे वापस आए, इधर दो चीजें होती है, एक टेबल होता है, एक सोर्स होता है। जब मैं सोर्स पे जाऊंगा ना, तो ये जिस तरह मैंने कहा था, इसकी लैंग्वेज किस में स्टोर होती है उजैर? HTML। शाबाश। HTML। तो ये आपकी बनी बनाई HTML आ गई। अगर आपको HTML का थोड़ा सा भी पता है तो ये देखो पैडिंग हुई है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? ओह सॉरी। सुमान भाई लगता है कहीं बिजी है आज। नहीं सर, वो मेरी बेटी आ गई थी तो इस वजह से सॉरी। अरे बेटी से बड़े आराम से बात की, हैदर को डांट दिया बेचारे को। चल कोई ऐसे नहीं, शरारतें बहुत करता है ना। मैं भी अपने को साइड पे करके बैठा हुआ, पूरे टैब लगाया हुआ है कार्टून। अच्छा वो सर खैर, ये उसमें आप, भी एनीवेज। कोई बात नहीं सर, हो जाता है, ये चलता है। अच्छा ये बेसिकली आपकी HTML हो गई, जिसमें आपका पूरा कोड है, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको कहता है कोई यार इसकी मुझे HTML निकाल के दो, तो आपकी जीरो एफर्ट है, जो आपने सिर्फ स्क्रिप्ट चलाया है और आपकी बनी बनाई HTML आ गई। टाइप क्या था, आईडी क्या था, नाम क्या था, टैग क्लोज हुआ, अगला हुआ, ईमेल डाली। समझते हैं ना HTML को, टैग्स वगैरह को? जी सर, बड़ा समझते हैं, बहुत काम किया हुआ है। ये आपकी HTML बनी बनाई है, और मैं दोबारा टेबल पे आऊंगा तो आपका टेबल देगा। एक मैं टेस्ट केस और ऐड कर रहा हूं, उसके बाद हमने सूट चलाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। सेव तीनों ने कर लिया अपने अपने पास, और तीनों का रन से मुताबिक है, वो टेबल फॉर्म खुला है ना? यस सर। जी सर। जी यस सर, सर। खुल गया। अब चुप करके एक नया टेस्ट ऐड करें, जिसके नीचे इसको नाम दे दें न्यू टेस्ट केस, और इसको हम कहते हैं, इसके साथ आ रहा है कंटेक्टस का ही दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। प्रॉपर्टीज में गए, हमने कहा यार इसी साइड का हम कंटेक्टस चला के दिखाओ हमें, हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, और इसको ओके कर दो। ये नया आ गया। अब चुप करके मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा और कॉन्टैक्ट टेस्ट की फील्ड पे चला जाऊंगा। अब कॉन्टैक्ट टेस्ट में 4-5 फील्ड करूंगा छोटी छोटी, आपको समझाने के लिए। ABC यूजर, ईमेल kasim@gmail.com, वैसे ही अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट मेरा SQA, और सोर्स मैं कुछ नहीं, चले सोर्स भी ले लेते हैं। सोर्स वेबसाइट ले ली, और मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो ही ले लो, काफ़ी है। और वापस जाओ अपनी साइट पे, और इसको आप, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी मैंने क्या, या मैंने क्रोम तो नहीं खोला था कहीं? आई बिलीव, ओ सॉरी, मैं क्रोम देखें, मैंने खुद ब्लंडर मार दिया। मैंने क्रोम खोला, चला, मैं फायरफॉक्स पे रहा हूँ। आई एम सॉरी, कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा चला रहा हूँ। टाइम वेस्ट मतलब कि सिरेनियम को लगाया मैंने, वेस्ट किया है। अब मैं फायर उस पर वापस आता हूँ, सॉरी। और ये सब मैं विंडो मैंने खोली क्यों ही है, बेस कैम्प के लिए सिर्फ खोली हुई है कि बाद में मसला ना हो। वापस आता हूँ तो इस पर। टेस्ट केस पास हो गया मेरा तो। आप माशाल्लाह छलांग मार के आगे चले गए, मुझे आने तो दें थोड़ा सा। ये कॉन्टैक्ट टेस्ट पे आया मैं, और यहाँ से मैं अब कॉन्टैक्ट टेस्ट का वो कर रहा हूँ, टेस्ट यूजर। ये मैं दूसरा इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सूट का कंसेप्ट भी हो जाए कि क्या है। बेस कवर होगी ना, तो बाकी इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप माशाल्लाह ये तीनों समहाउ IT से रिलेटेड हो तो समझ जाते हो जल्दी बाकी स्टूडेंट की निस्बत, वरना ये बहुत मुश्किल होता है शुरू में बताना, ये करो वो करो। इसको मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को। अब आप देखो, ये मैंने पैरेलल चलाया तो इसने सारी चीज़ें वो गेट कर ली जो मैंने डाली। ये तो आपको आइडिया हो गया कि क्या था क्या था। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, उम्मीद है बिलाल भाई की तरह मेरा भी ये पास हो जाएगा, सॉरी उस्मान भाई की तरह। उजैर बिलाल आप भी कर रहे हो ना साथ? यस सर। ये साथ साथ मेरा चल रहा है, लेफ्ट साइड पे देखो थोड़ा स्लो इस दफा चल रहा है, अच्छी बात है। सर ये मैंने मेरा, तो भेज दिया उनको। किनको भेज दिया? चलें आप उनकी मेल का इंतजार करें, उनको ये ना बताना कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो कहेंगे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू हमारी लाइव साइट की टेस्टिंग करवा बैठ के। ये लाइव साइट है मेरे भाई, इसलिए मैं ज़्यादा फॉरन से रजिस्टर नहीं हो रहा था डेमी डाटा के साथ, ये रीज़न थी, वरना कोई मसला नहीं था। उनको ईमेल जाती हैं कभी कभी, शक उनको एक दफ़ा हो गया था, मुझे एक सेल्स की कॉल आई थी, ये आपके नाम से ये ID आया है, तो मैंने कहा यार नहीं, शायद मैंने टेस्ट किया ही, मेरा कोई स्टूडेंट हो, मैंने कवर कर लिया था। लेकिन लाइव साइट्स का मतलब आपकी CV तक तो अच्छा होता है कि CV आपकी अच्छी बन जाएगी, आपकी लाइव टेस्टिंग करवाइए, लेकिन अभी भेजना नहीं था यार। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं सर ये होता। तो असाइनमेंट में भेज दी थी हमने भी, जब असाइनमेंट किया था टेस्टिंग टास्क डाटा की इस पर। डाटा तो रियल था ना उसमें, आपका कोई मसला नहीं है, मतलब इस तरह तो नहीं यस सर। टेस्ट यूजर या डमी तो नहीं था ना? नो नो सर। जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ kasim.com, मतलब इस तरह की चीजें ना हो ना उसमें, वो डंकी डाटा कहते हैं। अच्छा खैर सर नहीं हो, उसमें नेगेटिव भी की थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई कॉल आएगी तो बस मेरा नाम ना लेना। अच्छा खैर, इसमें वो कहेंगे पता नहीं क्या करवा रहा है ये। अच्छा खैर नहीं हो, और ये कंपनी माशाल्लाह मैंने छोड़ी भी हुई है अभी फिलहाल। अच्छा खैर, मैं इस टेस्ट केस को अब सेव करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सेव करोगे और उसको एक मीनिंगफुल नाम दोगे। मैं इसको आता हूँ, कहता हूँ सेव टेस्ट केस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटेक्ट टेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, कंटेक्ट टेस्ट, कहता हूँ इसको
आप अपने डेस्कटॉप पे रख दो। अब दोबारा देखता हूँ वही वाला टेस्ट को एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ये भाइयों 2 हो गए। अब मैं आपसे करवाना ये चाह रहा हूँ, आपको टेस्ट केस सेव करना कम से कम आ गया, टेस्ट केस में जो चीजें करनी है वो आ गया। नो यू कैन रिपोर्ट, कम से कम आपको एरर के पे नहीं गया कि एरर के साथ क्या करना है, एक सेल्फ एनालिसिस भी नहीं किया, बस बताया कि होता क्या। अब आपने करना थर्ड स्टेप ये है, ताकि पूरे वीक में आप कोई पंगे ले सको, कि इन दोनों को ना सेव करना है एक साथ। वो कैसे आपने करना है कि सबसे पहले आपने रजिस्टर पे आया, शिफ्ट और दूसरी की साथ दबा दी। आप लोग तीनों ने 2-2 लिख ली है ना? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा शिफ्ट दबाओ और नीचे वाली की दबा दो, जो इसको एरो की कहते हैं। आपके दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, इस तरह मेरे दोनों ब्लू सिलेक्ट हैं। हो गए सर। तीनों के हो जाए तो तीनों बताओ, मैं साथ साथ चला रहा हूँ। सर दोबारा अच्छा बताइए। दोनों शिफ्ट और दोनों ब्लू हो गए। शिफ्ट और एरो की यार, जो एरो की होती है लेफ्ट राइट वाली और टॉप बॉटम वाली। ओके 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 सर, हो गया सर। हो गया ब्रदर। अब ये सिलेक्टेड रहेंगे, जब आपने किया चुप करके फाइल पे जाओ और कह दो सेव टेस्ट सूट, क्योंकि मल्टीपल है। बिलाल भी हमें पहले बता चुके हैं कि जब 2 से ज्यादा होंगे तो हम सूट रन करें। मतलब मैं कहता हूँ मैंने 2 चीजों की रिग्रेशन करनी है, तो आप समझ लो ये पहली रिग्रेशन हो रही है हमारी। मैं कहता हूँ टेस्ट सूट को सेव कर दो, टेस्ट सूट को सेव कर दो। हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्ट ऑफ लॉगिन एंड साइन अप। उम्मीद है कंसेप्ट समझ रहे हो। ये आया इस फॉर्म में, जो कोड फॉर्म देगा, जो कि मैं चाह नहीं रहा था। मैं इसको फायरफॉक्स में करता हूँ कोशिश करने की। जी समझ आई कुछ? जी सर। यस सर। मेरी स्क्रीन भी नजर आई? यस सर। सर ब्लैंक आ रही है अभी। नहीं ब्लैंक नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे देखो, लेफ्ट टॉप पे क्या आ रहा मैंने है। जूम किया हुआ ना, एक मिनट। यस सर, आ गया आ गया। उस्मान भाई नजर आई? बस आया सिर्फ। नहीं सूट रजिस्टर कॉन्टेक्ट अस। दोनों आ रहे हैं जी नजर। सर। मेरा देखो, अपना छोड़ दो अभी फिलहाल, मेरा नजर आ रहा है रजिस्टर और कॉन्टेक्ट अस। यस सर। अच्छा जब भी आप सूट की बात करोगे ना, सूट में उसको भी पता है कि आप टेस्ट केस मल्टीपल डालोगे, 50 टेस्ट केस भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हमने 2 से ट्राई लिया, बड़ी बेस हम कर रहे हैं। अब इसमें क्यों अपने कस्टमर को बताना, तो कभी भी पूरे पूरे टेबल नहीं आएंगे। ये करेगा क्या, क्योंकि इसको पता है सूट में ज्यादा चीजें होंगी। मैं रजिस्टर खोलूंगा तो रजिस्टर का टेस्ट केस दिखाएगा। अब आप देखो वही चीज थी जो रजिस्टर की सेव की थी, ऐसा ही है। जी सर। वापस आता हूँ, अब दूसरा टेस्ट केस दिखाता हूँ कि यार मुझे दूसरा भी खोल के दिखाओ। डिफॉल्ट क्यों सेव नहीं कर रहा है वन टाइम यार? ये आपका कंटेक्ट टेस्ट का आ गया। उस्मान भाई, उजैर, सेम पेज? यस सर। इस तरह भाइयों अगर आप एक्स नंबर भी डालोगे ना, रिजेक्शन में आपके 50 हैं, 100 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, वो आपको खोल के बताता रहेगा और आप कस्टमर को शेयर कर सकते हो, यार ये मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट है, बताओ मैंने कहाँ गलती की है और मेरा टेस्ट केस ऑलरेडी पास हुआ है। अब हम चलाएंगे, पहले बताओ हम एक पेज में तीनों चारों? जी सर। यस सर। जी सर। आपने खुद भी किया है, ये मेरा देख नहीं, आपका पूछ भी रहा हूँ, आप लोगों ने भी किया है? कर लिया सर। और नजर आया दोनों खुले हैं, सूट चला है? जी सर चल गया। शाबाश। अब हम करेंगे क्या, हमारे दोनों सिलेक्ट हैं, हम चलाएंगे सूट। ये वाला पहला बटन था टेस्ट केस का, दूसरा बटन है सूट का। अब हम चलाएंगे सूट। नजर आ रहा है प्लेन टायर सूट? अच्छा अब सूट चल रहा है। सूट में उस्मान भाई वाली बात कि हम रिग्रेशन भी कर सकते हैं। अब ये पहले रजिस्टर चलाएगा और फिर मेरा कंटेंट चलाएगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट्स स्टार्ट। अब ये पहले रजिस्टर चल रहा है, देखिए नीचे रिजल्ट भी देखते रहें और थोड़ी साइड भी खोल लेते हैं, पता लगे बैकएंड पे क्या हो रहा है। जो हमारी साइड ओरिजिनल थी ये भी खोल लेते हैं। अभी रजिस्टर पे फंस गया मेरे, आगे कुछ किया नहीं, शायद टाइम ले रहा है, माइट भी कोई ब्लैंक। आप लोग भी चलाओ मेरे साथ। ऊपर लोडर घूम रहा है, वो देखो लेफ्ट साइड पे लोडर घूम रहा है मेरे टॉप पे। बहुत ही टाइम ले रहा है यार, परफॉर्मेंस 0 है इसका मतलब है, या बहुत ही स्लो चल रहा है। किसी का चले तो बताना। मेरा टाइम आउट इशू आ गया पहला आगे लेकिन चल पड़ा है, टाइम आउट पे टाइम लगा है। देखो आधी बार हुई और उसके बाद आधी बार के बाद अगला बार कॉन्टेक्ट का चला रहा है, वो रिग्रेशन हो रही है। ये कुछ समझ आ रही है, ये ऊपर से जा रही है? जी सर मेरा चल गया। पास फेल? सर मेरे तो फेल ही आ रहे हैं। मुबारक हो, आप अच्छे हुए। मेरा पास लग रहा सारा पास हो गया। एक वो वो पास हो क्या गया, अटक गया वो तो। एक फेल ही है सर। एक तो अटक गया। अटका इसलिए वो शायद टाइम आउट हो। मेरा भी टाइम आउट आया ऊपर कहीं एक पे रहता आ रहा है मेरे पास। यार मेरा वो क्यों नहीं दे रहा टाइम मुझे एरर? अगर ये क्या इशू हुआ है, मेरा एरर फेंक क्यों नहीं रहा? एरर है मुझे पता है, उसने टाइम आउट नीचे दिया भी हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है 2
लेकिन यहाँ पे टाइम आउट एनी हाउ देखते हैं। मैंने कोई इनेबल शायद नहीं किया हुआ। कहने का मतलब है कि सूट रन हुआ, तीनों चारों के एरर आए। उस्मान भाई आपका भी एक आया है ना? यस सर। किस लाइन पे आया, क्या कहता है? वो चलते हैं यार। क्या कहता है, चलते हैं? तो सर वो कह रहा है अच्छा अच्छा, किसी के साथ है। उसने स्विमिंग पूल जाना है, तो उसमें अभी 3 घंटे बाकी हैं, तो वो एनीवे। अच्छा ये सर मेरा, लेकिन सर मेरा तो रन हो गया है। ना ना, एरर क्या है जो आपका वन है ना? मेरा तो एरर नजर नहीं आ रहा। अगर मैं एक मिनट शायद इधर आ रहा हूँ, रजिस्टर पे जाता हूँ, वहाँ पे ये पता नहीं क्या डिसेबल हुआ है मेरा। ये चीज सारी ग्रीन देता है लेकिन एरर नहीं फेंक रहा है। एरर है जरूर, फेलियर उसने मुझे नीचे बताया टाइम आउट एक में। आ रहा है, ये देखें लेकिन शो नहीं हो रहा सर। ये आ गया अननोन कमांड। ये क्या है? ये कहाँ लिखी हुई है? मुझे ये समझ नहीं आती। ये आखिरी शायद कमांड को अननोन कहता है। सर ये वेबसाइट पे जो आपने ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक तो मैं कुछ नहीं छोड़ता यार, पहले भी आया था। मैंने तो आपके सामने अगली बटन में चला जाता हूँ, मैंने कर दिया डिलीट वैसे आखिरी वाली लाइन। शायद अल्लाह करे अब ना आए। सर आधा कंट्री पास हो करके गया देखें। है, आधा पास हो गया है। देखें अब आधा अगला चल रहा है। सूट छोड़ दो एरर को फिलहाल। देखो कंसेप्ट समझो कि सूट कैसे चल रहा है। अगर आधा पास होगा तो आधा ग्रीन हो जाएगा, फिर आधा अगला चलेगा, कंटेक्टस पे मूव हो जाएगा। ये सूट चल रहा है, इसमें चाहे n नंबर ऑफ फोन। अब देखो ये दोनों पास हुए हैं। वो पता नहीं अब ये सिस्टम पे क्या हो रहा है कि वो कहता है अननोन कमांड कहां से मैं दे रहा हूँ, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आती। मैं सिर्फ करता क्या हूँ कि मैं आखिरी लाइन डिलीट कर देता हूँ, आखिरी लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरा सूट है। सूट किस तरह है? 2 पास हुए, 0 फेल हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। अब इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि एरर क्या आता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की पूरी बात है, डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर जो बेसिकली 12 था ना, जो हमने स्टार्ट करना था आज, जो कि नहीं किया, मैं वैसे बता दूं, मैंने स्टार्ट हम वहीं से करेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन मैं बता दूं कि आपने करना क्या है। पहले बता दूं 11 भी टैग किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी मैंने भी ज़रा काम करना था। गेस्ट तो मेरे निकल गए थे शुक्र है टाइम पे। एक सेकंड देना। 11 टैग है, कुछ याद है यार? वरना मैं डायरेक्ट बताऊं कि 12 में क्या मैंने डाला हुआ है आपके नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। बोल दें भाइयों, या नहीं याद? नहीं टैग नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। चले मैं पहले 11 टैग करता हूँ, 12 में बताता हूँ कि 12 में मैंने क्या आपसे करवाना है। पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ लिया भी है एक किस्म का, मतलब क्योंकि हम 3 दिन से उस पर फंसे हुए हैं 11 पे। कुछ चीज़ें हम 12 ही कर चुके हैं, मैं लेक्चर पे गया नहीं था डायरेक्ट। बताता हूँ क्या क्या कवर किया है अभी। अच्छा क्या क्या नाम है यार? उजैर। उस्मान भाई अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादा रहता है। बिलाल भाई से स्टार्ट करूँगा आइंदा। बिलाल भाई, उजैर खान, यार महमूद, ये आपका वो हो गया। ये 11 था। अच्छा मैं बताऊं 12 पे क्या, और आपकी असाइनमेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट ही है, मतलब सबमिट नहीं करानी, लेकिन एक बताता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, मतलब 12 से आपको क्या चाह रहा हूं। 12 मैंने प्रैक्टिस सेशन ही रखा हुआ होता है, जो कि नेक्स्ट टाइम भी हम इस पर थोड़ी प्रैक्टिस पहले करेंगे बिफोर मूविंग टू के जो हमने सिलियम से करवाना है। लेकिन बता दूं कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपसे। एसक्यू डाटा, एसक्यूए ट्रेनिंग्स, एसक्यूए लेटेस्ट डाटा, एसक्यूए 12। 11 तो आपको मिल गया, मैंने टैग कर दिया है। 12 भी टैग करूंगा। और क्यों कह रहा हूँ, इसकी ना बेसिकली जो मैं पहले टाइम पे जो साइट थी पीएसएल फैंटेसी की, आप लोगों को आइडिया तो है क्रिकेट का, मुझे बहुत शौक है, तो ये मैंने इसकी बहुत टेस्टिंग करवाई थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली 2017-18 के बाद पीएसएल की फैंटेसी साइट्स आ नहीं रही, तो जो बग इसमें से मिला था ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको एज अ यूज के सिनेरियो रख लिया अगले बैचेस के लिए। अभी जो हमने रनिंग की है ना कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये बता दूं, आपने स्लाइड नंबर 10 से आगे नहीं जाना। अगेन योर ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि 11 और 12 पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है इसका क्या है। ये साइट पीएसएल फैंटेसी की है और उसमें मुझे एक बहुत मेजर बग मिला था, जो कि मेरा खुद का पहला बग था, जो मैंने सेल्फ एनालिसिस किया था। बहुत टाइम लगा था, 2-4 पता नहीं कितने घंटे, लेकिन मिल गया था कि इशू क्या है। एंड अगेन थोड़ी सी आपकी भी सोच है, माइंड थोड़ा खुलेगा कि वो एरर क्या हो सकता है। इसमें अ लॉट ऑफ आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। तो मैंने, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम शुरू यहीं से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 12 से ही, लेकिन जो लेक्चर नंबर 12 की एग्जांपल्स थी ये आज हमने कोड ट्रेनिंग की देखी है, क्योंकि ये साइट चलती नहीं थी, मेरा टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं थी कि मैं कहूँ पीएसएल फैंटेसी खोलते रहो। तो मैंने कोई भी XYZ पकड़ ली, हमारी सीटीएस की थी जो उसका रेप्लिका है। लेकिन फिर भी इसमें एक मेजर बग है, मैंने इस लेक्चर को एक्सक्लूड नहीं करता। उसका रीज़न ये है, आपने सेल्फ एनालिसिस करना है एक यूज़ केस पे। वो क्या यूज़ केस है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको तरीका बताया हुआ है कैसे मैंने टेस्ट केसेस का बनाया, आप लोगों को पता है, टाइटल पे जाके बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में। कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, दैट इज द रीजन। अच्छा यहाँ से शुरू हो रहा है रजिस्टर। हमने ना एक यूजर को रजिस्टर कराना है,
सारी कमांड्स आ रही हैं, आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी ना वो वहां से मिलेगी जो कमांड्स है, इसको आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। कमांड में क्या लिखा हुआ है, ओपन है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, टारगेट में क्लिक पे क्या लिखा हुआ है, टाइप पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू में क्या आ रहा है। मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि इससे आपका सेल्फ एनालिसिस स्ट्रांग होगा। अगेन मैंने आपको बोला है आपकी लाइफ बहुत इजी है, आप स्नैपशॉट लेके दे दो, लेकिन जिस तरह अभी आउट ऑफ नोवेयर मेरी ब्लैंक कमांड आ गई, मैंने डिलीट किया, मेरा काम चल गया, मेरे पर डेवलपर के पास जरूरत नहीं पड़ी जाने की, मैं कह रहा हूँ मेरा टेस्ट केस पास हो गया, एरर रिजॉल्व खुद ही हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। तो आपको स्लाइड नंबर 7 से लेके स्लाइड नंबर 9 तक जितने भी ये स्क्रीनशॉट है ना, ये आपको एज अ हिंट हेल्प करेंगे कि मेरा यूज केस क्या है। अगेन बता रहा हूँ, स्लाइड नंबर 11 12 पे नहीं जाना आपने, वहां सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ो, आप खुद अपना माइंड यूज करो कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। वी विल स्टार्ट 11 से, थोड़ा 11 तो नहीं कहना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स करके सूट आपसे करवाऊंगा, बारी बारी तीनों की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा अच्छा ये करके दिखाओ, फिर खुद कहूंगा कुछ और कमांड डाल के दिखाओ, फिर विदाउट लाइक गोइंग फॉरवर्ड के अगले उस पर जाएं, थोड़ा सा इस पे हैंड आउट हो जाए कि आपको कम से कम 10-12 बेसिक कमांड चलानी आ गई है, लॉग्स का पता लग गया है, टेस्ट किसको कन्वर्ट करना आ गया है, HTML क्या है, सोर्स क्या है, टेबल क्या है पता लग गया है, ऑप्शन से क्या होता है पता लग गया है, इस तरह। और उसके बाद फिर स्लाइड नंबर जो 8 है ये वाली, 9 है ये वाली, और 10 ये वाली, ये 3 आपको है। ये इसका मेन एरर था जिसमें ये कह रहा है एलिमेंट रजिस्टर लिंक नॉट फाउंड, सेकंड लाइन पे एरर आ गया है, पहली वो कह रहा है ठीक चला है। वही आपकी अप्रोच रहेगी, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को माइंड में रखते हुए। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है इंसान की वो फितरत है, इंसान जाएगा देखूं सोल्यूशन क्या है, लेकिन उस पर नहीं जाना ताकि हमें डिस्कशन के पॉइंट्स मिल सकें। तो इतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा टफ जरूर है, मुझे भी नहीं मिला था, मेरे बैच को भी नहीं मिला था, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है जो उन्होंने ब्लंडर किया था साइट वालों ने, ये भी आपको बता दूं, बहुत बड़ा ब्लंडर है साइट पे जो ये हुआ था। अब तो खैर साइट ही डाउन है इसलिए मैंने कोई साइट चेंज की, वरना आज हमने इस लेक्चर पे इस पे जाना था डायरेक्ट। लेकिन ये एज अ यूज केस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर इन स्क्रीनशॉट से हेल्प आउट मिल सकती है कि हमारा इशू क्या है, ये वाला कि एलिमेंट लिंक नॉट फाउंड ये क्यों दे रहा है, मतलब 10 पे। तो जो 10 स्लाइड है इसका सोल्यूशन नंबर 7 8 9 पे है। इन्हीं को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एरर की रीजनिंग क्या है या हम क्यों इधर एरर हमें मिल रहा है। वो अब आपकी परसेप्शन है, आपके थॉट्स है, नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था क्योंकि ये साइट ये हमने चला के देखी नहीं है, इस पे मैं पूरा प्रैक्टिकल करवाता हूँ जो हमने CTS का किया है आज PSL फैंटेसी पे। लेकिन ये अब डाउन है, चलता भी नहीं है, इसमें बग्स बहुत ज़्यादा थे और इसकी पूरी एक बग रिपोर्ट हमने PSL वालों को सेंड की हुई थी जब हम इस पे काम करते थे। PSL का दूसरा तीसरा सीजन था, एक रिपोर्ट हमने भेजी थी। आई बिलीव उनका रिप्लाई भी एक था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, वी विल फिक्स दैट। उसके बाद कोई करते हैं नहीं ये, क्योंकि एक सीजन होता है, 1 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट, जितना फूड पांडा हमने देखा था, कितनी मेजर साइड है, कितने बग्स थे उसकी वेब पे। तो भाइयों ये चीज होगी जो आप लोग देखोगे और इसको एनालाइज करके मुझे बताओगे, फिर हम एक ट्राई दोबारा लेंगे 1-2 साइट्स की और विदाउट फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट लेक्चर। समझ आइए? समझ आ रही है, ठीक है ठीक है, ये लेक्चर टैग कर दूंगा ताकि आपको फौरन मिल जाए। लेकिन स्टार्ट हमने यहीं से करना है, मतलब 11 के प्रैक्टिकल से करना है, फिर 12 पे आपसे पूछूंगा आप बताओ आपका सोल्यूशन क्या है। आपको नहीं भी मिला तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि सेल्फ एनालिसिस हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। हम वो वाले QA ना हो कि यार स्क्रीनशॉट लेके बस बता दिया ये इशू है, जब एरर आए तो थोड़ा सा हमारा सेल्फ एनालिसिस हो। हमें बीच में आप इंशाल्लाह वो भी अकाउंट बना लोगे अपना स्टैक ओवरफ्लो का, वरना कोई इशू नहीं, डेवलपमेंट टीम भी आपकी टीम का बंदा है, हम उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने थोड़ा सा वर्कआउट खुद करना है इस पे कि कैसे ये हो सकता है या क्या हो। कोशिश ये होगी कि आप खुद बग को बताया करो ताकि आपका माइंड वाइट बॉक्स की तरफ भी जाए कि बग आया तो आपने खुद रिप्रोड्यूस कर लिया कि रीजन क्या हो सकती है। कुछ चीजें बहुत बेसिक्स होंगी, आपको खुद पता लगता जाएगा कि बग की रीजन क्या है। बिलाल, उस्मान एंड उजैर, ये वैसे मैं डाल रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इस लेक्चर से हम स्टार्ट से आएंगे दोबारा कि आपको पता लगे इस लेक्चर में से कुछ देखना है आपने PSL फैंटेसी का। ठीक है, असाइनमेंट नंबर कितनी दी हुई है? 5 या 6 दी हुई है? दोनों नहीं मिली ना अभी? 5 नहीं 6 भी दे चुका हूँ मेरे भाई, 5 कल 6 पे, और 6 भी दे चुका हूँ सर कल। यस सर, 5 और 6। 5 और 6, एक की ड्यू डेट मतलब मेरे ख्याल से इसी वीक के एंड में है, 16-17, एक की मेरे ख्याल से 20 है शायद। तो ये भाइयों करनी है क्योंकि सीनियम की असाइनमेंट थोड़ी सी टफ लगे आपको क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लोर ही करना होगा और इसकी असाइनमेंट बड़ी अच्छी होगी कि आपने अगर प्रैक्टिस नहीं भी की, वैसे मैं नहीं कह रहा कि ना करें, करेंगे तो आपको बहुत फायदा है, लेकिन असाइनमेंट के हिसाब से आपको पूरा चलाना होगा बक्स के लिए। मुख्तलिफ कोई भी साइड ले सकते हो XYZ, अभी नहीं जब दूंगा तो वो आपका एक ड्राई रन होगा। तीनों हम कॉलम बनाएंगे, एक सेल्फ एनालिसिस का,
और ले जाएं उस्मान भाई स्विमिंग पूल यार। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इसको फिर नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे, जो आप लोग प्रैक्टिस करके कुछ आना इसमें से फिर देखेंगे। लेकिन सिलिनियम आईडी आपका नया वर्जन, वैसे अब पुराना बंद नहीं करना, थोड़ा सा नए पे भी देख लेंगे। नेक्स्ट वर्जन में आपको याद कराना नए वाले आईडी पे और नेक्स्ट वाले क्रोम के साथ वो भी चला के देख लेंगे, ठीक है? ठीक है ओके सर। चले यहाँ पे साइनिंग आउट, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम सेम चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Just going, okay. ओके, अल्लाह हाफिज।